हाँ बेटा, माई सेल्फ एम सर मोहित अग्रवाल सर। हमने लास्ट टर्म तक बेटा दृष्टि दोष की बातें कर ली थी। आज हम प्रकाशिक उपकरण चालू करने जा रहे हैं। क्या चालू करने जा रहे हैं बेटा? प्रकाशीय उपकरण। प्रकाशीय उपकरण। पर बेटा प्रकाशीय उपकरण पढ़ने से पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक समझेंगे बेटा, है ना। जितना बेसिक मजबूत होगा ना बेटा, उतना प्रकाशिक उपकरण आपको तगड़ा समझ में आएगा। प्रकाशीय उपकरण, ठीक है सर। बेसिक क्या है इधर देखना। सबसे पहले तो बेटा अपने को कोई भी चीज छोटी या बड़ी कैसे नजर आती है? सर वस्तु के आकार से नजर आती है। तो बहुत सिंपल है सर, वस्तु का आकार। नहीं बेटा, ये देख, वस्तु का आकार तो एक कारण है, लेकिन आंख से दूरी भी कारण है। देख तू यहां से देख, इस मार्कर को तेरे को कितना बड़ा नजर आ रहा है, फिर जैसे जैसे मैं तेरे से दूर ले जाऊंगा मार्कर वही है लेकिन छोटा नजर आने लग गया। मार्कर की साइज तो नहीं घटी बेटा, मार्कर की साइज तो वही है, फिर भी छोटा नजर आने लग गया, क्योंकि मेरा आंख पर बनने वाला कोण घट गया। तो सारा जो गेम होता है बेटा वो आंख पर बनने वाले कोण से होता है। सर समझ में नहीं आया, बताता हूं। इधर देख, एक होता है दर्शन कोण। क्या बोलते हैं बेटा? दर्शन कोण। दर्शन कोण, ठीक है, थीटा। किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी वस्तु, किसी भी वस्तु का छोटा या बड़ा दिखाई देना दर्शन कोण पर निर्भर करता है। दर्शन कोण पर निर्भर करता है। कोण पर निर्भर करता है। निर्भर करता है, ठीक है सर। दर्शन कोण पर निर्भर करता है सर, समझ में नहीं है। जैसे ये अपनी आंख है, इधर देख, ये कोई वस्तु अपन ने रखी डी दूरी पर या किसी दूरी एक्स पर, डी दूरी कर ले चलो। ये तो बोल दो इस ऊपरी सिरे से निकलने वाली किरण ये यहां गिरेगी रेटिना पर, और ये सीधी सीधी है। तो मैं बोल दो रेटिना पर इतने भाग पर किरणें गिर रही है, तो ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू, प्रकाशिक तंतु के थ्रू हमारा माइंड तक सिग्नल पहुंचेगा, तो हमें इतने बड़ा प्रतिबिंब। तो मैं बोल दूं ये आंख पर बनने वाला कौन हो गया? थीटा। ये थीटा जिम्मेदार है मेरी चीज छोटी या बड़ी नजर आने के लिए। तो यहां से मैं लिख दूं tan थीटा बराबर दर्शन कोण निकालने के लिए tan थीटा बराबर h/d। वस्तु की ऊंचाई, एक तो ऊंचाई पे निर्भर करता है। इसी दूरी पर अगर ज्यादा ऊंचाई की वस्तु रखूंगा तो दर्शन कोण बढ़ता जाएगा, तो मेरे को चीज बड़ी नजर आएगी। तो हाँ, ऊंचाई पे निर्भर करता है, परंतु फिर दूरी फिक्स रखो। एक निश्चित दूरी पर रखी गई वस्तुओं में जो बड़ी होगी वो आप मेरे को बड़ी नजर आएगी। क्यों? क्योंकि दर्शन कोण बड़ा हो जाएगा। तो जैसे जैसे h बढ़ेगा समान दूरी पर, d फिक्स रखूं, h बढ़ाऊं तो दर्शन कोण बढ़ेगा। अच्छा, और अगर मैं बोल दूं h वही रखूं लेकिन वस्तु को दूर कर दूं, अब देखो ऊंचाई तो वही है लेकिन वस्तु को दूर कर दी। अरे बोलो, ये देखो उसी ऊंचाई की वस्तु है ना, पहले यहां थी, ये अब यहां है, ये यहां। क्या मैं बोल दूं दर्शन कोण घट गया है? देख ये तो दर्शन कोण कम हो गया। ये अल्फा या फाई कर दो, ये फाई, तो दर्शन कोण घट गया, ये फाई। ये तो पहले थीटा दर्शन कोण था जो बड़ा था, अब फाई हो गया, छोटा हो गया। क्लियर है? तो यहां से छोटा कोण है तो ये थीटा है। तो ये बोल दो छोटे कोण के लिए, छोटे कोण के लिए थीटा बराबर h/d। क्लियर है? ये तो दर्शन कोण होता है वस्तु की ऊंचाई और वस्तु की आंख से दूरी, दोनों पर निर्भर करता है। जितनी दूरी बढ़ेगी उतना दर्शन कोण छोटा होता जाएगा। क्लियर है? अरे बोलो, तो ये दर्शन कोण वाली बात हो गई। तो सर समझ में आ गया दर्शन कोण। अब देख बेटा, मैं बड़ी से बड़ी वस्तु कब देख सकता हूं, है ना? स्वस्थ आंख की बात चल रही, स्वस्थ व्यक्ति द्वारा देखे जा सकने वाला अधिकतम दर्शन कोण, मैं बड़ी से बड़ी अधिकतम दर्शन कोण कितना माना गया बेटा? तो थीटा मैक्सिमम, थीटा नोट से लिख रहा हूं इसको, मैं बोल दो h/d। सर ये कहां से आया h/d? बताता हूं, है ना। इसको अभी x कर दे, h/x कर दे। इसको अपन d क्यों लिखे? ये x, ठीक है, और ये y। हाँ, अब इसमें मैं बोल दूं क्या? थीटा y छोटा होगा, थीटा y लेस देन थीटा x है। अतः y दूरी वाली वस्तु छोटी नजर आएगी। y दूरी वाली वस्तु जो कि समान ऊंचाई की है, समान
ऊंचाई की है, छोटी नजर आएगी, छोटी नजर आएगी, छोटी नजर आएगी। अरे बोलो, तो समान ऊंचाई की दोनों वस्तु है, लेकिन जो वाई दूरी पर रखी है वो छोटी नजर आएगी। क्यों? क्योंकि ये कोण कम बन रहा है, देखो फाई। क्लियर है क्या? तो ये वस्तु छोटी नजर आएगी। इसी प्रकार सर एच वाई डी कहां से है? तो देखो हमारी आंख के सामने डी दूरी से करीब में किरण नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि हमारी जो सिलरी मसल्स होती है वो याद है डी दूरी पर रखी वस्तुओं को फोकस कर देती है रेटिना पे, इसके करीब आने पर हमें स्पष्ट नजर नहीं आती है। तो ये अधिकतम दर्शन कोण, इसको मैं थीटा नॉट बोल रहा हूं। तो किसी भी व्यक्ति द्वारा ए बी ऊंचाई, एच ऊंचाई की वस्तु का देखे जा सकने वाला अधिकतम दर्शन कोण ही होता है। ये मेरी आंख की लास्ट क्षमता है। मेरी आंख इससे बड़ा किसी चीज को नहीं देख सकती। एच ऊंचाई की वस्तु को मैं डी पे रख दूं, इससे बड़ा मैं नहीं देख सकता बेटा। तो ये वो अधिकतम दर्शन कोण है जो मैं देख सकता हूं। ये थीटा मैक्सिमम है, अधिकतम दर्शन कोण, देखे जा सकने वाला अधिकतम दर्शन कोण ये होता है। ठीक है? तो जो आदमी स्वस्थ है आंख की दृष्टि से 25 से लेकर अनंत तक सब साफ देख सकता है, वो डी दूरी पर वस्तु को रख के देखेगा, इससे बड़ा वो नहीं देख सकता। सर आपको और कहां जरूरत पड़ी बताता हूं। याद है बचपन में मम्मी ने बोला बेटा इस सुई में धागा पिरो दे रहे, तो अपन यूं कभी यूं झटके खाते हैं, कभी यूं झटके खाते हैं, धागा ही नहीं पिरोया जाता है। याद आया? फिर थूक लगा के फिर भी झटके खाते रहते हैं और फिर बड़ी मुश्किल से वो धागा पिरोते हैं। सर आप कहना क्या चाहते हैं बताता हूं। कई बार क्या होता है, वस्तु इतनी सूक्ष्म होती है, वस्तु इतनी सूक्ष्म होती है, इतनी छोटी होती है कि आप डी दूरी पर रख के दर्शन कोण को बड़े से बड़ा कर लेते हो, फिर भी वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई देती है, फिर भी आपका पर्पस सोल्व नहीं होता है। याद है कई लोग क्या चावल के दाने पे महाभारत, अरे चावल के दाने पे महाभारत अब अपने को पढ़ने में कैसे आएगी, इतनी सी चावल का दाना। तो मैं बोलता हूं कई बार वस्तु इतनी सूक्ष्म होती है कि हमें डी दूरी पर रखने पर भी स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। उस समय जन्म होता है प्रकाशिक उपकरणों का, उस समय काम आते हैं प्रकाशिक उपकरण। हम ये मान लेते हैं कि हमने एक सुई और धागे को डी दूरी पर रखकर पिरोने की कोशिश करी, पर हम नाकामयाब हो गए क्योंकि हमें जो सुई का वो छेद है वो हमें स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है। याद है घड़ी में कांटे लगाने वाले, याद है अपने हाथ की घड़ी में से कांटा निकल जाता है तो अपन दुकान पे ले जाते हैं, उस गली में जहां लोग याद है आंख पर कुछ लगाए हुए बैठे रहते हैं, वो उत्तल लेंस, वो प्रकाशिक उपकरण होता है, क्योंकि घड़ी के छिद्र इतने छोटे हैं कि वो कांटा को बिना उस उपकरण के नहीं लगा सकते। सर वो उपकरण ऐसा क्या कर देता है, वो उसको बड़ा करके दिखा देता है, इस छोटी सी घड़ी को बड़ा करके दिखा देता है। जो घड़ी इतनी सी थी जिसके छिद्र इतने से थे वो ऐसी नजर आने लगेगी उसको, तो वो आराम से उस कांटे को पिरो देगा, इसके अंदर कांटे को डाल देगा। समझ गए? सर ऐसा होता कैसे, वही तो अपने को पढ़ना है। मैं बोल दूं तो हमारी आंख पर बनने वाला अधिकतम कोण ये है। अब देखो, अब प्रकाशिक उपकरण है ना, तो प्रकाशिक उपकरण में एक होती बेटा आवर्धन क्षमता, है ना। क्या होती बेटा? आवर्धन क्षमता। अब सुनना ध्यान से हो, प्रकाशिक उपकरण बेसिकली करते क्या है, तो जो चीज में, सुनना ध्यान से हो, जो चीज जिस एच ऊंचाई की वस्तु को मैं डी दूरी से करीब नहीं ला पा रहा था, क्या कहा मैंने, डी दूरी से करीब नहीं ला पा रहा था, प्रकाशिक उपकरण इनको पास लाना अलाउ करवा देते हैं हमारे को। क्या कर देते हैं? प्रकाशिक उपकरण हमें अलाउ कर देते हैं कि हम इनको पास ला पाए। सर कैसे बताता हूं, ये देखो, ये प्रकाशिक उपकरण में क्या होता है बेटा, जो डी दूरी पर अपन और इसको करीब ला पाते हैं, और जैसे ही करीब लाते हैं तो ये प्रतिबिंब पीछे बन जाता है डी पे, ये तो वस्तु और बड़ी नजर आती है। तो वही एच ऊंचाई की वस्तु मैं दर्पण के करीब ले आया, लेंस के करीब ले आया, तो मैं पीछे भेज दिया, अब मेरी आंखों को डी से आती हुई लग रही है, देख, तो मतलब वो और बड़ी हो जाती है, मतलब कुल मिला के वो बड़ी कर पाते हैं। वो छोड़ा, अभी मेरा इंटरेस्ट ये बताने में नहीं है, अभी मेरा इंटरेस्ट है आवर्धन क्षमता। सुनना, एक एग्जांपल दे रहा हूं, प्रकाशिक उपकरणों का काम बता रहा हूं मैं तेरे को। मैं सुई में धागा नहीं पिरो पाया डी पर रख के, क्योंकि मुझे पर्याप्त बड़ा नजर नहीं आया वो होल और वो धागा। अब मैंने प्रकाशिक उपकरण को बुलाया और मैंने उससे पूछा भाई, तो उसने बोला बोलो। मैंने बोला यार ये चीज बड़ी नजर नहीं आ रही और मैं इसको डी से करीब ला नहीं सकता क्योंकि मेरी आंखें दर्द करेगी और मुझे दिखाई नहीं देगा। मैंने कहा तू क्या कर सकता? उसने बोला मैं तो बड़ा करके दिखा सकता हूं। सुनना, अब उसकी क्षमता को मैं कैसे नापूंगा? सुनना, जैसे मान लो दो ताकतवर लोग हैं, सुनना ध्यान से, दो बच्चे हैं, वो जाके किसी तीसरे बच्चे को पीट के आ गए और वो आके मेरे सामने ये बोलते हैं, या किसी दो बच्चे तीसरे को पीटे, चौथे के सामने आके वो ये बोलते हैं हम दोनों ने उसको इतना मारा कि उसके यहाँ पे यूं समझ लो कट लग गया। क्या बोले थे? एक छोटा सा कट लग गया और खून आने लग गया, और वो खुश हो रहे कि हमने पीट दिया कर दिया।
ये जो बच्चा यहाँ पे चौथा बच्चा खड़ा है, या चौथा मतलब डॉन कह लो उसको, वो हंस रहा है इनके ऊपर। उसने पूछा भाई क्यों हंस रहा तू? तो बोले कि तुम दोनों ने जो मिलके करा वो तो मैं अकेले ही कर दूं। क्या बोला इसने? तुम दोनों ने जो मिलके करा वो तो मैं अकेले ही कर दूं, मेरे में तो इतनी ताकत है, मैं ये कर दूं वो कर दूं। इसने होशियारी झाड़ी। मैं ये सारी चीजें देख रहा हूं। तो मैंने इससे पूछा भाई तू इतना ताकतवर बन रहा है तो तू इनसे कितना गुना, इस एक से कितना गुना भारी है? बोला कम से कम 2 गुना भारी हूं, अगर मैं पूरी ताकत लगाऊं 10 गुना भारी हूं। अब मैं इनको लड़वाऊंगा तो हूं नहीं। अब देख मैंने ताकत कैसे तुलना करी इनकी। मैंने क्या करा, एक लोहे का ऐसा सरिया लाया और इसको दे दिया पहले, और मैंने इसको कहा बेटा तू मोड़। क्या बोला मैंने इसको? तू इसको मोड़ सरिये को दम लगा के। ये इसको जो ताकतवर आदमी है इसको चिढ़ा रहा है, ये तेरा जितना दम हो उतना लगा लेना। ये हमारी आंख, ठीक है, ये वाली हमारी आंख। हमारे को बोला जा रहा है कि भाई तेरे में, मेरे को इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये दादा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ये, और वो मैं हूं। ये मुझे बोल रहा है तेरी जितनी ताकत है उतना बड़ा तू देख ले। तो मैंने कहा मेरी ताकत तो ये रही, मैं डी पे वस्तु को रख दूंगा। बोले बोल कितनी ताकत है? मैंने कहा h/d। h ऊंचाई की वस्तु को डी पे रख दी। तो ऐसे इसने मोड़ा, इसने पूरी करके ताकत लगा दी और 2 डिग्री सरिये को मोड़ दिया। कितना मोड़ दिया बेटा? 2 डिग्री। तो पहले वाले व्यक्ति ने 2 डिग्री सरिये को मोड़ दिया। कितना मोड़ दिया? 2 डिग्री। ये 2 डिग्री। तो सरिये को 2 डिग्री मोड़ दिया, अपनी क्षैतिज दिशा से 2 डिग्री मोड़ दिया। 2 डिग्री। इसने और कहा और ताकत और जोर लगा दिया, पर 2 डिग्री ज्यादा नहीं मोड़ पा रहा है। तो मैं बोल दूं इस व्यक्ति की अधिकतम ताकत खुद की 2 डिग्री है, मतलब सरिये को 2 डिग्री मोड़ना है, इतनी ताकत है इसमें। अब इसको मैंने कहा तू तो कह रहा था ना मैं तो कम से कम भी 4 डिग्री, मतलब इससे 2 गुना ताकतवर हूं, और अधिकतम तो मैं 10 गुना ताकतवर हूं। मैंने कहा ये ले। अब मैंने इसको सरिया दिया और इसने हंस रहा है, ओ ये आराम से, कोई दम नहीं, मेरी तरफ देख रहा, हंस रहा, मुस्कुरा रहा है, और फिर भी इसने 4 डिग्री मोड़ दिया। मतलब इस दादा ने, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ने, हंसते मुस्कुराते हुए भी 4 डिग्री मोड़ दिया। 4 डिग्री आराम से ना, न्यूनतम ताकत में भी, न्यूनतम ताकत में 4 डिग्री मोड़ दिया इसने। अधिकतम, ये बेचारा आदमी, मेरी आंख अधिकतम ताकत लगा दी तो भी 2 डिग्री। इस लड़के ने अधिकतम ताकत में 2 डिग्री मोड़ा, इसने मस्ती मजाक में भी 4 डिग्री मोड़ दिया। मैं है ना, तो मैं बोलूं न्यूनतम ताकत में भी 4 डिग्री बटा 2 डिग्री, आदमी 2 गुना भारी है, 2 गुना तगड़ा है, 2 गुना तगड़ा। तो ये जो दादा है वो 2 गुना तगड़ा है, वास्तव में 2 गुना तगड़ा है, बिना किसी एफर्ट के भी इससे 2 गुना तगड़ा है। क्यों? उसने 2 डिग्री मोड़ा, इसने 4 डिग्री, तो यूं हंसते मुस्कुराते मोड़ दिया। अब मैंने कहा तेरी अधिकतम ताकत लगा दे, उसने अधिकतम ताकत लगाई तो 20 डिग्री मोड़ दिया। कितना मोड़ दिया? 20 डिग्री। अधिकतम ताकत लगाई तो मैं बोल दूं 20 डिग्री मोड़ दिया, और उसने 2 डिग्री मोड़ा था, तो बोल दूं 10 गुना ताकतवर है, 10 गुना ताकत। अब ये भी कर रहा है, पर ये 20 डिग्री ज्यादा नहीं मोड़ पा रहा है, तो बोल दो इसकी अधिकतम ताकत उससे 10 गुना, उसकी अधिकतम ताकत से 10 गुना भारी है, और इसकी अधिकतम न्यूनतम ताकत उसकी अधिकतम ताकत से 2 गुना भारी है। तो ये आदमी इससे कम से कम 2 गुना, हंसते मुस्कुराते हुए भी 2 गुना, और अधिकतम 10 गुना भारी है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी कुछ मेरे से इसी प्रकार की बात करता है। वो मेरे को बोलता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मुझे बोलता है तेरी अधिकतम ताकत क्या है? मैंने कहा ये है मेरी अधिकतम ताकत। कितनी? h/d। मैं इतना बड़ा कौन देख सकता हूं? अब देखो आवर्धन क्षमता है ना, इसको आवर्धन, तो प्रकाशिक उपकरण की आवर्धन क्षमता, प्रकाशिक उपकरण की आवर्धन क्षमता, अंग्रेजी में बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, प्रकाशिक उपकरण द्वारा के उपयोग से, के उपयोग पर आंख पर बनने वाले दर्शन कोण, बनने वाले दर्शन कोण, वह आंख पर बनने वाले दर्शन कोण, वह बिना उपकरण आंख पर बनने वाले, बिना उपकरण आंख पर बनने वाले अधिकतम दर्शन कोण। ध्यान रखना, यहां अधिकतम लिख रहा हूं मैं, अधिकतम दर्शन कोण। तेरी जो ताकत है वो तो पूरी लगा तू, अधिकतम दर्शन कोण
के अनुपात को आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन, इसको कोणीय आवर्धन भी बोलते हैं, कोणीय आवर्धन कहते हैं। अंडरलाइन कर। आंख पर बनने वाले अधिकतम दर्शन कोण, ये अधिकतम दर्शन कोण, ठीक है। बनने वाले दर्शन कोण, अधिकतम दर्शन कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं, ठीक है, या कोणीय आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन कहते हैं। समझ गए क्या? अरे बोलो, तो कोणीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता कहते हैं। क्लियर है? अब सुनना, सर समझ में आया, मैं बताता हूं। देख, तो ये आवर्धन क्षमता का सूत्र जो हो गया वो हो गया बेटा थीटा, है ना, उपकरण सहित, उपकरण के प्रयोग पर थीटा, बिना उपकरण के प्रयोग पर बिना उपकरण के थीटा मैक्सिमम के आंख पर बनने वाला अधिकतम कोण, आंख पर बनने वाला अधिकतम दर्शन कोण, ये दर्शन कोण, और वो कितना था बेटा? थीटा नॉट, ये थीटा नॉट और ये थीटा। क्लियर है? ये होती है आवर्धन क्षमता। उपकरण के प्रयोग पर कितना आंख पर कोण बन रहा है, दर्शन कोण कितना बन रहा है, बटा बिना उपकरण के अधिकतम कितना बनता था, अधिकतम, यहां अधिकतम है, ध्यान रखना, ये अधिकतम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो बोलो कितना आ जाएगा ये? तो मैं बोल दूं MP बराबर थीटा अपॉन थीटा नॉट, और थीटा नॉट कितना होता है बेटा? थीटा नॉट के लिए रहा चित्र। अरे बोल, तेरी आंख पर कितना अधिकतम कोण बनता है? ये H, ये D, ये होता है थीटा नॉट। तो मैं बोल दूं थीटा नॉट तो हमेशा H/D होगा। ये क्लियर है? तो मेरी आंख पर तो अधिकतम कोण में H/D बना सकता हूं। तो ये हो गया ये। अब आवर्धन क्षमता दो प्रकार की होती है ना, आवर्धन क्षमता दो प्रकार की। आवर्धन पहला होता है न्यूनतम आवर्धन क्षमता, न्यूनतम आवर्धन क्षमता। ये आवर्धन और आवर्धन क्षमता अलग बात। आवर्धन क्षमता, न्यूनतम आवर्धन क्षमता, ठीक है, MP मिनिमम। अब सुन मेरी बात, मैंने इस दादा से पूछा कि भैया तेरी ताकत तो याद है? उसने कहा था मेरी न्यूनतम ताकत भी इससे 2 गुना है और अधिकतम ताकत तो 10 गुना है। अब न्यूनतम, मैंने कहा न्यूनतम ताकत का क्या मतलब है? बोले जब मैं रिलैक्स रहूंगा। क्या बोला इसने मेरे को? जब मैं रिलैक्स मस्त रहूंगा तो भी मैं इससे 2 गुना तगड़ा हूं, मेरी इतनी ताकत है। फिर मैंने कहा तेरी अधिकतम ताकत का क्या मतलब? बोले जब मैं बहुत ज्यादा एफर्ट डालूंगा और बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा और बहुत ज्यादा तकलीफें लूंगा अधिकतम काम करने के लिए, तो मैं इससे 10 गुना भारी हूं। चलो साहब, तो न्यूनतम आवर्धन क्षमता जब उपकरण प्रयोग पर है ना, उपकरण का प्रयोग तो कर रहा हूं, प्रयोग पर आंख रिलैक्स्ड रहे, रिलैक्स्ड बिना तनाव के, रिलैक्स्ड मतलब बिना तनाव, तनाव रहित है ना। तो एक तो रहता है रिलैक्स्ड या अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। ध्यान रखना, रिलैक्स कब रहेगी मेरी आंख? जब उपकरण के बाद किरणें मुझे अनंत से आती हुई लगे, जब किरणें अनंत से आती हुई लगे, या किरणें अनंत से आती लगे, अनंत से आती प्रतीत हो, है ना। या इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट भी या क्यों बोलते हैं, या उपकरण सामान्य संयोजन पे रखा हो, सामान्य संयोजन, ये 3 लैंग्वेज काम में लेता है एग्जाम में, संयोजन पर रखा हो तो रखा हो तो, है ना। तो न्यूनतम आवर्धन का जब उपकरण है ना के प्रयोग पर आंख रिलैक्स्ड हो, किरणें अनंत से आती हुई लगे, है ना, और या सामान्य संयोजन, ये 3 लैंग्वेज यूज करेगा वो तो न्यूनतम आवर्धन प्राप्त होता। तो आवर्धन क्षमता, न्यूनतम आवर्धन क्षमता प्राप्त होती है, न्यूनतम
आवर्धन क्षमता प्राप्त होती है, आवर्धन क्षमता प्राप्त होती है। जैसे इधर देख, तो मैं बोल दूं क्या, आप सुनना ध्यान से। तो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, क्लियर है, और न्यूनतम आवर्धन क्षमता प्राप्त होती है। तो मैं यहां से बोल दूं क्या, ये देखो, ये चलो इसको अभी फिर सोल्व बाद में करूंगा, है ना, ठीक है ना। ये तो ये अधिकतम आवर्धन क्षमता, अधिकतम आवर्धन क्षमता एमपी मैक्सिमम, अधिकतम आवर्धन क्षमता देखो, जब उपकरण के प्रयोग पर, जब उपकरण के प्रयोग पर, है ना, आंख स्ट्रेंड हो, आंख स्ट्रेंड, सर क्या होता है स्ट्रेंड, तनाव युक्त, ठीक है। अब तनाव युक्त कब होती है ना, तनाव युक्त, अतः अंतिम आंख सबसे ज्यादा लोड कब लेती है, जब अंतिम प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आंख को देखने की, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, देखने की न्यूनतम दूरी डी से आता प्रतीत हो, आता प्रतीत हो, ठीक है। अच्छा सुनना, इससे पहले वाले में क्या हो, आवर्धन क्षमता प्राप्त होती है, सामान्य ये। अब इसमें क्या था, ए u बराबर फोकस पे वस्तु रखते हैं f, और v बराबर अनंत हो जाता है, ध्यान रखना, फोकस पर वस्तु रखते हैं और अनंत से आती भी लगती है, ध्यान रखना, वस्तु कहां होती है, फोकस पर, क्लियर है, तभी तो मेरे को अनंत से आती भी लगेगी। तो उपकरण के सामने वस्तु फोकस पे रखी होती है और इसमें अंतिम प्रतिबिंब d से आता प्रतीत हो, तो बोल दू u बराबर माइनस u नॉट और v बराबर माइनस डी, उपकरण के सामने, लेंस के सामने, हम काम में तो लेंस ही लूंगा, u बराबर माइनस u नॉट और v बराबर माइनस डी। अरे बोलो, तो लेंस के सामने वस्तु कहां रखी होगी बेटा, u पे, ये दूरी u नॉट बोल रहा हूं मैं इसको, और ये कहां से आती हुई लगेगी, बोलो, ये d से, ये d से, ये थीटा, क्लियर है ना। तो v बराबर d नजर आएगा, ये v बराबर माइनस डी, ये तो लेंस सूत्र लगाओ, लेंस सूत्र से 1/v, अच्छा पहले तो ये h, तो मैं यहां से बोल दूं क्या, ये थीटा हो जाएगा बेटा h/d, बोलो, तो यहां से आवर्धन क्षमता अधिकतम कितनी आ जाएगी, मैक्सिमम, बोलो h/u नोट, सॉरी ये u नोट, तो आवर्धन क्षमता मैक्सिमम थीटा अपॉन थीटा नोट, ये आ जाएगा h/u नोट अपॉन h/d, h से h कट गया, ये आ गया क्या d/u नोट, बोलो, ये, अरे समझ गए क्या, ये ठीक है। चलो ये तो बात अपन उत्तर लेंस पढ़ेंगे तब कर लेंगे, अभी पढ़ूंगा इसका अगला। तू तो ये बता मेरे को, अब v और u हमेशा ऐसा होगा, इस लेंस के सामने बिंब ऐसी जगह रखा जाएगा कि प्रतिबिंब d पर बने, तो यहां से मैं बोल दूं क्या, u और v में संबंध, इधर देखो, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से बोलो क्या आ जाएगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, रखो v, तो ये आ जाएगा माइनस डी माइनस माइनस प्लस 1/u, u नॉट इज इक्वल टू 1/f, तो यहां से बोलो कितना आ जाएगा, f इज इक्वल टू, बोलो यहां से कितना आ जाएगा, कुछ गलती है देखता, लेंस सूत्र सही लगाया मैंने, ठीक है सर, u v के मान सही रखे, बिल्कुल सही रखे सर, तो ये कितना आ रहा है, तो यहां से आ रहा है du अपॉन d प्लस u, du अपॉन d प्लस u, वन बाई वी माइनस 1/, यही तो था लेंस सूत्र, माइनस माइनस प्लस u नॉट,
माइनस डी, सही है ये। अच्छा यू निकालना, यू निकालो, एफ तो दिया हुआ होगा ना, यू निकाल, तो यहाँ से 1/u0 इज इक्वल टू 1/f0 प्लस 1/d, ठीक है साहब। तो यहाँ से u0 कितना आता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, df अपॉन d प्लस एफ, ये सब आंकिक मान रख देना, ये df अपॉन d प्लस एफ, ठीक है। ये d का तांकिक मान है, और फोकस तो ये उत्तल लेंस लेंगे तो प्लस है, बाकी रहने नेगेटिव आएगी। फोकस का मान ये df अपॉन d प्लस एफ, जहाँ d आंकिक मान है और f फोकस है, उत्तल लेंस की फोकस हमेशा धनात्मक ही होगी, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। तो मैं बोल दूं, अगर आपको अधिकतम आवर्धन चाहिए तो वस्तु प्रकाशिक उपकरण से इतनी दूर रखनी होती है, df अपॉन d प्लस एफ, याद होना चाहिए। प्रकाशिक उपकरण से कितनी दूर वस्तु रखोगे, df अपॉन d प्लस एफ। और इसमें न्यूनतम आवर्धन पे प्रकाशिक उपकरण से कितनी दूर रखते हो, u बराबर f। अरे क्लियर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें फोकस पर वस्तु रखी होती है, इसमें जो लैंग्वेज काम में लेगा वो लेगा न्यूनतम आवर्धन, या काम में लेगा नॉर्मल एडजस्टमेंट सामान्य संयोजन, या काम में लेगा रिलैक्स आंख या तनाव मुक्त तनाव रहित आंख, या काम में लेगा अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। ये सब चीजें काम में लेवे तो न्यूनतम आवर्धन की बात कर रहा है। इसमें बोलेगा तनाव युक्त आंख, है ना, या स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर अंतिम प्रतिबिंब बनता है। ये दो लैंग्वेज काम में लेगा, ठीक साहब सर। अब आ जाओ, तो ये प्रकाशिक उपकरण की आवर्धन क्षमता हो गई, ठीक है। तो अधिकतम और न्यूनतम दो आवर्धन क्षमता, थोड़ा सा रिवाइज करते फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, इसमें जल्दी नहीं करना है। दर्शन कोण, सारी वस्तु छोटी या बड़ी दर्शन कोण से दिखाई देती है। अब दर्शन कोण में जितनी वस्तु दूर जाती जाएगी दर्शन कोण छोटा होता जाएगा। तो समान आकार की वस्तु की दूरी बढ़ने पर भी दर्शन कोण घटता है, यानी कि आंख पर प्रतिबिंब छोटा दिखाई देता है। या समान दूरी पर बड़ा, जैसे जैसे वस्तु की ऊंचाई बढ़ेगी दर्शन कोण बढ़ता जाएगा। तो हमारी आंख पर अधिकतम दर्शन कोण कितना बनता है बेटा, अच्छा ये यहाँ पे तो x लिख दो, ये यहाँ पे तो x लिख दो एक बार, है ना। ये तो ये जितनी दूरी और जितना बिंब है, हमारी आंख पर अधिकतम दर्शन कोण कितना बनता है, तो अधिकतम दर्शन कोण का मान होता है बेटा h/d, ए ऊंचाई बटा d, ये। अच्छा उसके बाद देखो प्रकाशिक उपकरण की आवर्धन क्षमता क्या होती है, या कोणीय आवर्धन क्या होता है, तो वो होता है प्रतिबिंब का कोण बटा बिंब का, ए इधर देख, उपकरण के बाद कोण बटा उस उपकरण से पहले कोण, उपकरण के प्रयोग पर कोण और उपकरण के प्रयोग के बिना अधिकतम कोण आंख पर। तो हमारे आंख पर बनने वाले अधिकतम कोण से मैं उपकरण की तुलना करूंगा। मेरी आंख पर बनने वाले अधिकतम कोण ये रहा अधिकतम कोण, मेरी आंख पर बनने वाला अधिकतम कोण वो होता है h/d, से तुलना करूंगा उपकरण की, ठीक है। तो मेरे आंख पे आ जाएगा। चलो साहब, न्यूनतम आवर्धन क्षमता, जब उपकरण प्रयोग पर आंख रिलैक्स तनाव रहित हो किरणानंद से, तो ये न्यूनतम आवर्धन होता है। और अधिकतम आवर्धन, तो उपकरण के प्रयोग में भी तुम रिलैक्स रहना चाहते हो या तुम लोड लेना चाहते हो। अगर तुम रिलैक्स रहना चाहते हो तो उपकरण तुम्हारे को कम आवर्धन दे देगा, लेकिन हाँ बड़ा तो फिर भी दिखा देगा। और तुम अगर लोड लेने को तैयार हो तो उपकरण तो और भी तगड़ा होता ना। कई बार हम पूछते हैं कि हमारे कितने परसेंटेज बन जाएंगे सर एग्जाम में, मतलब 10वीं में, तो सर बोलते बेटा तू साल भर मेहनत करना, मतलब मस्त रह के पढ़ना चाहता है या लोड लेना चाहता है। फिर तुम अगर मस्त रह के पढ़ना चाहते हो, सर बोल देते बेटा तो भी तू 75 तो बना लेगा, मेरे को उम्मीद है। फिर तू कहता नहीं सर मैं तो फुल मेहनत करूंगा, और तो आप कहोगे जैसा लोड, तो बोले फिर तो तू 90 तक बना लेगा। समझ गए। तो तेरी अधिकतम और न्यूनतम दोनों क्षमता एक टीचर तेरी पहचानता है। चलो साहब, सर कुछ इसमें क्वेश्चन कराओ या सॉरी उपकरण पढ़ाओ तब समझ में आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो सबसे पहले देखते हैं सरल सूक्ष्म, अब सुनना है ना। प्रकाशिक उपकरण, प्रकाशिक उपकरण, प्रकाशिक उपकरण, उपकरण को दो कैटेगरी में बांट देते हैं अपन। एक होता है पहले तो अपवर्तक और परावर्तक दूरदर्शी। अपवर्तक दूरदर्शी, अपवर्तक, अपवर्तक, अपवर्तक है ना, और परावर्तक। ठीक है, ये इसको छोड़ दो, तू तो एक काम कर, है ना। ये ऐसा कोई अपनी कैटेगरी अपनी मर्जी की है ना। दूरदर्शी को बांटेंगे अपन, छोड़ अपवर्तक दूरदर्शी और परावर्तक दूरदर्शी, ये छोड़। प्रकाशिक उपकरण एक होता है सूक्ष्मदर्शी और एक होता है बेटा दूरदर्शी। दूरदर्शी है ना। ये सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, पास रखी वस्तुओं को, पास रखी वस्तुओं को आवर्धित करके दिखाता है, को आवर्धित करके दिखाता है, करके दिखाता है। ये पास रखी है ना ये।
और दूरदर्शी क्या था, दूर रखी वस्तुओं को आवर्धित करके दिखाता है, आवर्धित करके दिखाता है, ठीक है ना। तो ये पास रखी वस्तु को दिखाता है या दूर रखी वस्तु को दिखाता है, ये हो गया दूरदर्शी और ये हो गया सूक्ष्मदर्शी। पास रखी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है और दूरदर्शी दूर रखी वस्तुओं को, ठीक है। अच्छा, आप सुनना, इसमें भी दो प्रकार के होते हैं कि एक तो पृथ्वी पर दूर रखी वस्तु है और एक होता अनंत पर यानी कि ब्रह्मांड में दूर रखी वस्तु है। तो एक होता खगोलीय दूरदर्शी पढ़ेंगे इसमें, और एक होता भौमिक दूरदर्शी, स्थूल या भौमिक दूरदर्शी, स्थूल या भौमिक है ना। और एक दूरदर्शी होता है खगोलीय दूरदर्शी, खगोलीय, ठीक है ना। अरे बोलो, ठीक है ना। ये पृथ्वी पर दूर रखी, ये पृथ्वी पर दूर रखी वस्तुओं के लिए है ना, वस्तुओं के लिए काम में लेते इसको। और ये ब्रह्मांड में है ना, यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में दूर रखी वस्तु, दूर रखी। तो ये तो ब्रह्मांड में दूर रखी वस्तुओं के लिए खगोलीय दूरदर्शी काम में लूंगा। और ये ठीक है, अब इसमें भी ये हो गया टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप इंग्लिश में बोलते हैं, और ये हो गया वो क्या बोलते हैं इसको रे, अब वो खगोलीय दूरदर्शी से लिख लो, ठीक है ये। अच्छा, सूक्ष्मदर्शी, अब इसमें अपन पढ़ेंगे सरल और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। एक पढ़ेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी और एक पढ़ेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी इसमें आवर्धन थोड़ा ज्यादा मिलेगा, इसमें दिमाग ज्यादा लगा, और ये सरल सूक्ष्मदर्शी में थोड़ा कम सूक्ष्मदर्शी। ये तो एक सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त, इसमें खगोलीय है। फिर अपन इसमें परावर्तक, ये तो दोनों अपवर्तक है, ये अपवर्तक दूरदर्शी, ये क्या है, अपवर्तक है ना। इसमें यूं कर दे तू, अपवर्तक और परावर्तक दिखाता है, अपवर्तक, और यहां आएगा परावर्तक है ना। ये अपवर्तक के दोनों प्रकार है, ये स्थूल और ये खगोलीय दूरदर्शी, ठीक है। क्लियर है क्या। फिर खगोलीय में भी अपन दो पढ़ेंगे, क्या, गैलीलियन। इधर देख, खगोलीय में भी दो पढ़ूंगा मैं, मतलब इसमें स्थूल और भौमिक हो गया ना, इसमें अपन गैलीलियन भी पढ़ेंगे, स्थूल और भौमिक का वो, ये अपन आगे बातें करेंगे, ठीक है। ये प्रकार बहुत लंबी रामायण चली जाएगी, अभी तो अपन बात करते हैं सूक्ष्मदर्शी की, ठीक है। चलो आ जाओ, तो आ जाओ सूक्ष्मदर्शी। तो सबसे पहला पढ़ा रहा हूं सरल सूक्ष्मदर्शी। तो प्रकाशिक उपकरण में पहला सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्म, तो वो प्रकारों में बहुत लंबी रामायण हो जाएगी ना। सरल सूक्ष्मदर्शी अपन तो एक एक करके पढ़ते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। अब सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, पास रखी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाएगा। चलो आ जाओ, तो ये जैसे हमारी आंख है, क्लियर है क्या, ये अच्छा आप सुनना, आंख है। अब देखो इसमें पहला मैं पढ़ा रहा हूं न्यूनतम आवर्धन, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर, न्यूनतम आवर्धन, ठीक है ये। अब देखो हमारी आंख बड़े से बड़ा कितना देख सकती है बेटा, तो हमारी आंख बड़े से बड़ा कितना देख सकती है, तो मैं बोल दूं h/d, ये थीटा नॉट। पहले मैंने मेरी आंख की अधिकतम क्षमता पहचान ली, ये ए बी वस्तु लेके, तो ये थीटा नॉट, तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा थीटा नॉट बराबर h/d, ये हो गया थीटा नॉट। ये मेरी आंख पर अधिकतम कोण है ना, बिना उपकरण के, बिना उपकरण, कोई उपकरण नहीं। अब न्यूनतम आवर्धन में याद है, न्यूनतम आवर्धन बोलते किसको है सर, जब आंख तनाव युक्त, तनाव रहित आंख, तनाव रहित आंख, और याद है अंतिम प्रतिबिंब का बनेगा अनंत पे। चलो आ जाओ, अब मैं बोल दूं तनाव रहित आंख में, ये देख, ये आंख के आगे सरल सूक्ष्मदर्शी एक उत्तल लेंस होता है ना, एफ फोकस का उत्तल लेंस, सिंपल उत्तल लेंस, ये आते ना मैग्नीफाइंग ग्लास, उत्तल लेंस, ये सिंपल। अब इसके सामने वस्तु को इतनी दूर रखो, इसके सामने वस्तु को इतनी दूर रखो, कितनी दूर, फोकस पे। सर क्यों फोकस पे, याद है अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनवाना है, मैंने लिखा था कि वस्तु फोकस पे रखी होती, देख ले साफ साफ लिखा है मैंने, ये देख, वस्तु फोकस पे रखी होती तभी तो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, ये फोकस पे।
अब मैं बोल दूं जैसी वस्तु फोकस पे रखी हुई होगी, हमारी आंख को किरणें कहां से आती हुई लगेगी बेटा? ये देख, ये तो ये किरणें में अनंत से आती हुई लगेगी। ये देख, ये तो बोल दो अनंत से आती हुई लगेगी। तो ये कौन हो गया? थीटा। ये तो ये एच ऊंचाई की वो की वही वस्तु ए बी, ए वही वस्तु चेंज नहीं करी मैंने, ए बी। मेरी आंख ने इतना बड़ा देखा, भैया उपकरण तेरी क्षमता बता। तो बोले बेटा तू क्या चाहता? मैंने कहा रिलैक्स रहना चाहता हूं। तो बोले फिर तो मेरे फोकस पे वस्तु रख दे, तू रिलैक्स भी रहेगा और तेरे को बड़ी चीज भी नजर आ जाएगी। ये फोकस डी से कम होगी, समझ गए? ये फोकस क्या होगी? डी से कम, है ना? ये चलो आ जाओ। तो कितना आ जाएगा यहां से थीटा? तो उपकरण द्वारा न्यूनतम आवर्धन में बोलो थीटा बराबर एच बाई एफ। क्या? क्योंकि वस्तु हमेशा फोकस पे रखी जाएगी, ये न्यूनतम। अच्छा बोलो अब ये मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर, न्यूनतम आवर्धन क्षमता, थीटा अपॉन थीटा नॉट, बिना उपकरण से और बिना उपकरण के। बोलो कितना आ जाएगा? थीटा एच बाई एफ अपॉन एच बाई डी। एच से एच गया तो यहां से आ जाएगा न्यूनतम आवर्धन क्षमता बराबर डी बाई एफ। याद रखना बेटा ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट, डी बाई एफ। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में न्यूनतम आवर्धन डी बाई एफ होता है। कितना होता है न्यूनतम आवर्धन? डी बाई एफ। समझ गए सर? अब अधिकतम आवर्धन, अधिकतम में ये बिंब में और पास ला सकता हूं सर। क्यों? जितना फोकस के अंदर ले आओगे उतना प्रतिबिंब पीछे बनेगा और डी पे बनवा दो तो तेरी आंखों पे लोड आएगा। सर कैसे? बताता हूं, ये आजा। सेकंड अधिकतम आवर्धन, ये सेकंड एमपी मैक्सिमम। तो बोल दू तनाव मुक्त, तनाव युक्त आंख, तनाव युक्त आंख। ये देखो ये। तो बोल दो अब इसमें देख वही थीटा नोट तो वही रहेगा, कितना? एच बाई डी। कैसे आया? ये रहा एच बाई डी, ये थीटा नोट। अब आ जाओ ये आंख, इस बार इसके आगे आंख के आगे वही लेंस वस्तु का रखूंगा, थोड़ी और करीब ले आया। कितनी करीब लिया है? इतनी करीब लिया है यू नोट पे कि ये किरणें तेरे को कहां से आती हुई लगेगी? डी से। अरे बोल, तो बोल दो ये किरणें डी से आती हुई लगेगी। ये देख ये डी से। अरे बोलो ये डी याद है, और ये याद ही कर रखा मैंने तेरे को, बस अभी सब समझा दूंगा मैं। ये भी, ये थीटा। तो ये उपकरण द्वारा कौन? थीटा। तेरी आंखों पे तनाव है, फुल तनाव है। क्यों? क्योंकि तेरे को इस बार प्रतिबिंब डी से आता हुआ लग रहा है, और डी से आता हुआ लगता तो याद है आंखों की सिलेरी बस हमारी आंखों को दबा देती है। तो तूने लोड लिया तो वो और बिंब को पास ले आया फोकस के अंदर। फोकस यहां गई होगा, देख, अरे जहां भी होगा ये देख, फोकस के अंदर वस्तु आ गई। तो पहले फोकस पे थी, तेरे पे तनाव कम था, अब तनाव फुल है। आ जाओ। तो ये थीटा बिना उपकरण के तो ये आ गया। अब आ जा थीटा, तो बोल दो ये आ जाएगा एच बाई यू, ये एच बाई यू। बोलो तो यहां से बोलो अधिकतम आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम, तो थीटा बटा थीटा नोट रखो। कितना आ जाएगा ये? तो ये आ जाएगा थीटा आ जाएगा एच बाई यू नोट अपॉन एच बाई डी। एच से एच कटा तो यहां से मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम आ गई। कितनी? मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम आ गई बेटा डी अपॉन यू। अब बच्चे क्या यहीं पे नहीं, यू का मालूम है हमारे को। ये थोड़ी बोलता बिंब कितना दूर रखा, हमें तो फोकस देगा इसकी, ए लेंस की फोकस देगा। तो मैं काम करूं 1/u का मान देख, पीछे मैंने लिखा था, याद कर u का मान। मैंने कहा याद रखना, ये देख ले u का मान याद करा दिया था मैंने, df अपॉन डी प्लस एफ। तो यहां से u का मान रख दो df अपॉन डी प्लस एफ। ये काम कर सीधे 1/u का मान याद कर ले। ये रहा 1/u बराबर 1/f प्लस 1/d। ये 1/u बराबर 1/f प्लस 1/d रख दो यहाँ पे 1/f प्लस 1/d। तो यहां से आ जा 1/f प्लस 1/d। तो आ जाएगा मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू डी 1/f प्लस 1/d। ये डी अंदर भेज दो तो कितना आ जाएगा? बोलो मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर डी अंदर भेज दिया तो ये आ जाएगा डी बाई एफ प्लस 1। एक ज्यादा आ रही है न्यूनतम से, तो अधिकतम आवर्धन एक ज्यादा होता है न्यूनतम से। तो मैं बोल दूं सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता न्यूनतम होती है डी बाई एफ और अधिकतम होती है डी बाई एफ प्लस 1। डी बाई एफ और डी बाई एफ प्लस 1, डी बाई एफ और डी बाई एफ प्लस 1। क्लियर है क्या बेटा?
ये हो गई आवर्धन क्षमताएं। सर समझ में आ गया? चलो साहब, सर इस पे कोई न्यूमेरिकल, बड़े आसान आसान न्यूमेरिकल होते हैं, आ जाओ। एग्जाम्पल 1 चालू करते हैं इसमें। एग्जाम्पल 1, यदि उत्तल लेंस यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी f बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो उसकी न्यूनतम व अधिकतम आवर्धन क्षमता, या यूं छोड़ कि उसकी आवर्धन क्षमता है, तो आवर्धन क्षमता ज्ञात करो। अब बताया नहीं कौन सी? पहला, जब आंख तनाव मुक्त हो रहे, क्या समझा? हाँ, तनाव मुक्त जब आंख अधिकतम तनाव में, ठीक है, अधिकतम तनाव में। चलो 2 केस है, तनाव मुक्त और अधिकतम तनाव में। आ जाओ भैया, ये लो सॉल्यूशन। तो बोल दो क्या? अधिकतम न्यूनतम आवर्धन क्षमता, पहले का सॉल्यूशन देख। तो बोल दो न्यूनतम आवर्धन क्षमता तनाव मुक्त में, तो और वो कितनी होती है बेटा? D/F। और ये कितना आ जाएगा बोलो? तो मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर, कुछ नहीं बोले तो D25 लेना है। अरे कुछ नहीं बोले तो देखने की, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 लेनी है। तो बोल दो 5 आ गया, तो न्यूनतम आवर्धन आ गया 5। अधिकतम आवर्धन बोलो, सेकेंड MP मैक्सिमम, तो ये आ जाएगा D/F + 1। तो यहां से आ जाएगा बोलो कितना? तो ये आ जाएगा 25/5 + 1, तो ये आ जाएगा 6। क्लियर है? तो ये आ गया 6, तो यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 6। क्लियर है क्या? चलो, तो 5 और 6 समझ में आ गई क्या? अगला देख एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, यदि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी D बराबर 24 सेंटीमीटर है, वह सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में प्रयुक्त उत्तल लेंस की फोकस दूरी F बराबर 5 सेंटीमीटर है, 5 मत कर, 4 सेंटीमीटर है। तो अधिकतम आवर्धन प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस से कितना दूर रखना होगा? ठीक है, लेंस से कितना दूर रखना होगा? क्लियर है क्या? चलो आओ साहब, तो बोल दो U बराबर DF/D+F, इतना दूर रखना होगा। कितना? DF/D+F। आ जाओ, कितना आएगा ये? तो U बराबर D कितना है बेटा? 24 सेंटीमीटर इंटू F कितना है? 4 सेंटीमीटर। 24 × 4 अपॉन 24 + 4 या 6 कर दो, 6 करो इसको, 6। कैलकुलेशन कौन करेगा? 6। 24 × 6 सेंटीमीटर अपॉन 24 + 6 कितना जाएगा बेटा? तो ये आ जाएगा 24 × 6/30। ये कटेगा 5 बार और 5 से कटेगा ये 5 × 20, 5 × 8 = 40। ये आ गया। ये इतना सेंटीमीटर दूर रखना पड़ेगा। 4.8, 4.5 सेंटीमीटर दूर रख दे वस्तु को, मजा आ जाएगा तुझे।
4.8 सेंटीमीटर दूर रहेगी वस्तु। तो ये समझ में आ गया ये सूत्र कितना इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो तेरे को मैंने सारे सूत्रों की इंपॉर्टेंस बता दी, इसकी और इसकी। और क्या होता है न्यूनतम आवर्तन, क्या होता है, क्या तनाव मुक्त और क्या तनाव युक्त, क्या होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है, अब ये आंख या यूं भी लिख सकता हूं मैं, उपकरण सामान्य संयोजन की अवस्था में है। तो सामान्य संयोजन का मतलब भी क्या हो गया, रिलैक्स्ड आंख, फोकस पर बिंब। क्लियर है क्या? तो ये सारी बातें हो गई बेटा। तो ये हो गया सरल सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, अब आ जा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। क्या है बेटा? दूसरा उपकरण है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी। अब जैसे पहले एक लेंस था, अब दो लेंस काम मिलेंगे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो लोगों ने और दिमाग लगाया। अब देखो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वही पहला न्यूनतम आवर्धन, मैं बोल दूं सामान्य संयोजन लिख दूं या सामान्य संयोजन, या चल रिलैक्स्ड, तनाव मुक्त आंख, तनाव मुक्त, युक्त नहीं मुक्त, मुक्त। ठीक है, मुक्त है। ठीक है ना, चलो आ जाओ साहब, यू नहीं दिख जाए, मुक्त है ये, है ना। चलो आ जाओ। अब देख इधर देख, तो बोल दो वही आंख पर बनने वाला अधिकतम कोण, तो वही हो गया कितना, h/d। ये वही वस्तु AB, ये d, ये थीटा है ना, ये थीटा नोट। तो वही थीटा नोट बराबर तो h/d हो गया। आ जाओ। अब यहां पे क्या होता है, दो लेंस प्रयुक्त होते हैं। इधर देख, दिमाग लगाया लोगों ने, क्या लगाया दिमाग, दो। बोले एक बार एक लेंस से इतना आवर्धन हुआ तो दो लगाएं तो क्या होगा, तो आ जाओ क्या होगा देखते हैं। ये देखो, FO FE। तो ये क्या हुआ बेटा, अब सुनना, ये वस्तु है, वही वस्तु है H की, लेकिन इस बार दो लेंस है। इसको बोलते हैं अभिदृशक, क्या बोलते हैं इसको, अभिदृशक, और इसको बोलते हैं अभिनेत्र। अभिनेत्र, ये नेत्र की ओर है इसलिए अभिनेत्र, और वो वस्तु की ओर है इसलिए अभिदृशक। ठीक साहब। अब ये देख, इसकी इससे दूरी, इसको बोलते हैं UO। O इसलिए अभिदृशक O, तो बिंब की दूरी UO है ना। अब देख, यहां से किरणें जाएगी, मैं बोल दूं F2F के बीच में होना ही चाहिए। अगर नहीं रखते हो आप तो आप गलती कर रहे हो, फिर तो आपको दो लेंस यूज करने की जरूरत ही नहीं थी, आप तो उल्टा आवर्धन घटा रहे हो। सर कैसे पता पड़ा, F2F के बीच में होगा तभी तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ये देख, ये बड़ा उल्टा, ये देख, ये सब ये। तो मैं बोल दूं ये वाली चीज, तो यहां से एक बड़ा प्रतिबिंब बना H', और ये जो दूरी होगी वो V0, अभिदृशक से प्रतिबिंब की दूरी V0। ये नोट सब दर्शक के लिए। अब ये देख ट्राइंगल, इस त्रिभुज को मैं डार्क कर रहा हूं, ये देख, ये त्रिभुज, ये देख, ये डार्क कर दिया मैंने। ये सर क्यों करा डार्क, क्योंकि ये देखो ये देख, ये फाई है तो ये भी फाई, विपरीत कोण, और यहां से समरूप त्रिभुज बन गया। तो यहां से H और H' में संबंध, क्योंकि इस बार देख वस्तु यहां है, ये वस्तु जो ओरिजिनल वस्तु है, जो मेरी आंख के आगे D दूरी पर थी, वो वस्तु यहां रह गई, और ये बीच में पंचायतियां हो गई, बीच में दूसरा। अब आंखें रिलैक्स है, ये देख रिलैक्स, तनाव मुक्त आंख है, तो बोल दूं ये फोकस दूरी के बराबर, बस यहां से वही इधर देख, ये वाला भाग सरल सूक्ष्मदर्शी हो गया। ये देख, ये सरल सूक्ष्मदर्शी हो गया, वापस सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी। समझ लाओ सब्जेक्ट की, रटाफिकेशन से कुछ नहीं होगा। ये चीज सरल सूक्ष्मदर्शी हो गई। वही रामायण का। सर ऐसा क्यों बताया आपने, इसलिए बताया ये दूरी इतनी है, और इस बार FE लिखना पड़ेगा क्योंकि दो फोकस है। FE दूरी पर हो तो क्या होगा, तेरी आंख को ये अनंत से आती भी लगेगी, ये देख, ये किरणें अनंत से आती भी लगेगी, ये समानांतर लगेगी, ये देख, ये अनंत से, ये अनंत से। क्लियर है? ये कौन थीटा निकालना, ये थीटा, ये थीटा, ये क्लियर है? तो ये H' ऊंचाई है, फिर थीटा। तो ये हो गया V0, ये यहां लिख रहा हूं V0, ये V0 है ना, ये यहां से हटा रहा हूं। ये V0, ये F। तो यहां से देखो ये H/d। अब सुनना, अब मैं बोल दूं ये कोण के लिए, तो ये थीटा नोट। अब आ जाओ, ये थीटा कितना होगा बोलो,
तो यहां से बोल दो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा एच डैश अपॉन एफ ई, ये एच डैश अपॉन एफ ई, ये टेन थीटा थीटा। अब आवर्धन क्षमता बोलो, न्यूनतम आवर्धन क्षमता कितनी हो गई, मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम, न्यूनतम आवर्धन क्षमता थीटा अपॉन थीटा नॉट, रखो थीटा का मान कितना आ जाएगा, ये एच डैश अपॉन एफ ई, ये लफड़ा और हो गया। और यहां पहले कितना था, इंस्ट्रूमेंट से पहले एच बाई डी, तो यहां से बोलो अगले पेज में कितना आ जाएगा, तो यहां से बोल दो न्यूनतम आवर्धन क्षमता ये आ गई एच डैश बाई एच इंटू डी बाई एफ ई, ये वाला हिस्सा तो सरल सूक्ष्मदर्शी वाला हो गया। और ये एच डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, ये क्या है एच डैश बटा एच, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई किसके लिए है, अभिदर्शक लेंस के लिए। तो बोल दो ये अभिदर्शक लेंस का आवर्धन है, आवर्धन क्षमता नहीं आवर्धन। तो बोल दो यहां से ये अभिदर्शक लेंस का आवर्धन है डी बाई ए स्मॉल एम आवर्धन, ये सूत्र बन गया। अब ये जो एम नोट है आवर्धन, मैंने ऐसे लिखा जानबूझ के, मैं चाहता तो समरूप त्रिभुज से भी लिख सकता, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज से, समरूप त्रिभुज छोटा स्टार वो बड़ा स्टार से, छोटा स्टार वो बड़ा स्टार से, कितना आ जाएगा रे, टेन पाई बराबर एच बाई यू नॉट इज इक्वल टू एच डैश बाई वी नॉट। तो यहां से मैं लिख सकता हूं एच डैश बाई एच इज इक्वल टू वी नॉट बाई यू नॉट। तो मैं चाहूं तो इस सूत्र को ये भी लिख सकता हूं क्या, वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई एफ ई। तो क्या मैं बोल दूं कि जो सरल सूक्ष्मदर्शी के रिजल्ट आए थे उसमें वी नॉट बाई यू नॉट का गुणा कर दो, पर मैं इस फॉर्मूले को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं। सर क्यों मानते हो आप, क्योंकि इसमें ये आवर्धन में चाहूं तो जरूरी थोड़ी मैं इससे निकालूं, इधर देख, जरूरी थोड़ी मैं एफ अपॉन एफ माइनस यू से भी कर सकता, एफ अपॉन एफ प्लस यू से भी कर सकता हूं लेंस के लिए, याद है एफ अपॉन एफ प्लस यू। तो इसको चाहेंगे जैसे यूज करेंगे एम को, एफओ अपॉन एफओ प्लस यू, याद आया लेंस का आवर्धन ये। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है क्या, यहां जाओ, ये देख। तो इधर से ट्यूब की लंबाई, नलिका की लंबाई, हालांकि इसमें नलिका की लंबाई ये कोई रिजल्ट नहीं है, स्टैंडर्ड दिख रही है तो लिख रहा हूं, एल बराबर मैं बोल दूं वी नॉट अभिदर्शक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी प्लस उधर से एफ ई, ये देख वी नॉट प्लस एफ ई, ये देख इधर से दूरी वी नॉट है प्लस एफ ई, क्लियर है, ये हो गया न्यूनतम आवर्धन। बोलो बेटा ठीक है, ये आ गया। तो मैं बोल दूं कुछ नहीं है, सरल सूक्ष्मदर्शी में डी बाई एफ था, यहाँ न्यूनतम आवर्धन, यहाँ डी बाई एफ की जगह एफ ही आ गया, क्योंकि यहाँ पे सरल सूक्ष्मदर्शी वाला काम अभिनेत्र लेंस करता है, ये अभिनेत्र लेंस सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह काम करता है। इसके यहाँ पे प्रतिबिंब रखने से मेरी आंख को पता पड़ेगा कहां से आ रहा है, बस वी नोट बाई यू नोट का एक गुणा हो गया। ये आवर्धन और पहले लेंस ने दे दिया, ये पहले लेंस की वजह से, देख अभिदर्शक की वजह से ये आवर्धन और आ गया, इसीलिए तो मैंने काम में लिया। अब यहां देखो वी यू से बड़ा होगा, ए वी यू से बड़ा होगा, तो मैं बोल दूं जब वी यू से बड़ा होगा तो ये एक से बड़ा है, तो आवर्धन सरल सूक्ष्मदर्शी से ज्यादा आ गया। अगर वी यू से बड़ा है, जब बिंब को एफ टू एफ के बीच में रखोगे तो ये टू एफ से बाहर बनेगा, तो ये ज्यादा बड़ा जाएगा, ये न्यूनतम आवर्धन। सर समझ में आ गया। अच्छा मैं बोल दूं इसकी आवर्धन क्षमता बढ़ानी है तो एफ ई को कम करो, अभिनेत्र लेंस की फोकस को कम करो, इसकी फोकस जितनी घटेगी एफ ई जितना घटेगा, यहां लिख दूं क्या, यहां देख एफ ई जितना घटेगा पर आवर्धन क्षमता बढ़ती है। ए ध्यान रखना, एफ ई के कम होने पर आवर्धन क्षमता बढ़ती है, तो इस पे भी क्वेश्चन पूछता है, जितना एफ ई घटेगा उतनी आवर्धन क्षमता बढ़ेगी। क्लियर है सर, एफओ के भी यहां से संबंध ला सकता हूं मैं, एफओ भी यहां ला सकता हूं, एफओ पे भी निर्भर करेगी आवर्धन क्षमता। तो जैसे जैसे एफ ई के घटने पर आवर्धन क्षमता बढ़ती है। ठीक है सर, एफओ कैसे लाओगे, सुनना, यहां एफओ में मैं यूं लिख दूं क्या, इसको सुनो, ये आवर्धन क्षमता को लिख दूं एफओ अपॉन एफओ प्लस यूओ, चलो छोड़िए बात में, बहन ज्यादा हो जाएगा। अच्छा अब अधिकतम आवर्धन क्षमता का करा दो सर, चलो आ जाओ, ये एमपी मैक्सिमम, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, तो बोल दो तनाव युक्त आंख, तनाव युक्त अधिकतम तनाव, स्ट्रेंड आई, अधिकतम तनाव, तो मेरी आंख पर अधिकतम तनाव होगा। चलो अब इसमें देख, वही ये वाला तो वही हो गया यार, ये बार बार क्या लिखना, एच बाई डी, ये वही वस्तु ए बी, ये आंख, तो बोल दो थीटा नोट बराबर एच बाई डी, ये तो फिक्स है। अब ये वही क्या, अभिदर्शक, ये वही अभिनेत्र, पहले से ट्यूब की लंबाई कम होगी, क्यों सर बताता हूं, ये तुम्हारी आंख, ये वही वस्तु ए बी, एच ऊंचाई की,
ये वही यू नॉट, अभिदर्शक से दूरी, ये वही समानांतर किरण, ये वही प्रतिबिंब बना, ये एच डैश फाई फाई ये फाई, ठीक है, और ये यू ई, ठीक है। अब ये दूरी ऐसी ओन वैसी ओन फलाना की, तुम्हें कहां से प्रतिबिंब आता हुआ लगे? अनंत से, डी से, सॉरी, तनावयुक्त ताक है ना, डी से आता हुआ लगेगा। तो बोल दो ये तो वही हिस्सा लग रहा है मेरे को, क्या ये तो वही सरल सूक्ष्मदर्शी है ना, सरल सूक्ष्मदर्शी बोलो, ठीक है, कि ऐसा ऑन वैसा, और ये वी नोट होगा, ये देखो ये प्रतिबिंब की दूरी, ये वी नोट प्रतिबिंब की दूरी, तो ट्यूब की लंबाई वी नोट प्लस यू ही हो जाएगा। चलो आगे आ जाओ, अभी आ जाओ, अधिकतम आवर्धन मैं लिख दूं, अधिकतम आवर्धन मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम थीटा अपॉन थीटा नॉट, बोलो थीटा कितना लिखूं? तो एच डैश बाई यू ई अपॉन एच बाई डी। तो यहां से बोलो अगले पेज पे कितना आ जाएगा? अधिकतम आवर्धन एच डैश बाई एच, ठीक है, इंटू डी बाई यू ई। ये देखो फिर से वही सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह आ गया, डी बाई यू ई। अब यहां से ये कितना लिख दूं? एम ओ इसका अभिदर्शक का आवर्धन, और यहां से डी, और 1 बाई यू ई 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी। अरे ये रटवा रखा है ना मैंने, 1 बाई यू ई। यू ऐसा हो कि प्रतिबिंब डी पर बना, भी यहां नहीं करूंगा। यू ऐसा हो कि प्रतिबिंब डी पर बने, तो ये सब हल करके सिखा रखा है मैंने तेरे को, सीधा लिख दिया यहां से 1 बाई यू ई प्लस 1 बाई डी, अंदर बैठ डी को, तो याद है ये आ गया, ये वही डी बाई एफ ई प्लस 1। अरे वही सरल सूक्ष्मदर्शी वाला, सही बात है सर, ये तो सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह व्यवहार कर रहा है। ये आ गया अधिकतम आवर्धन। तो क्या मैं बोल दूं, सरल सूक्ष्मदर्शी के जो फॉर्मूले थे बस उसमें एम नॉट का और गुणा कर दो। सरल सूक्ष्मदर्शी के फॉर्मूले में याद है, सरल सूक्ष्मदर्शी का न्यूनतम आवर्धन डी बाई एफ था, डी बाई एफ, यहां पे डी बाई एफ ही इंटू एम नॉट, क्योंकि एक लेंस और लग गया, उसने अपना आवर्धन दे दिया। और इसमें अधिकतम आवर्धन सरल सूक्ष्मदर्शी का डी बाई एफ प्लस 1 था, तो यहां पे डी बाई एफ ही प्लस 1 इंटू एम नॉट कर दिया। ये अच्छा, इसको ये मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मानता हूं। अब चाहूं तो इसको लिख दूं, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर बराबर वी नॉट बटा यू, अधिकतम आवर्धन क्षमता बराबर वी नॉट बटा यू नॉट डी बाई एफ ई प्लस 1। लेकिन मैं तो तेरे को कह रहा हूं इसको अपन ऐसे याद रखें, ठीक है। अच्छा क्लियर है। और ट्यूब की लंबाई, नलिका की लंबाई, बोलो नलिका की लंबाई, हालांकि इंपोर्ट नलिका की लंबाई, इस केस में नलिका की लंबाई बोलो कितनी आ जाएगी? एल बराबर वी नॉट प्लस यूई, जहां यूई कितना होगा, जहां यूई भी तो याद कर रखा, यूई बराबर डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। ये रटवा रखा मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सूत्र भी, डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। क्लियर है, ये डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख दूं, जहां यूई ये हो जाएगा, तो या सीधा ही लिख दूं, यहां नलिका की लंबाई एल बराबर वी ओ प्लस यू ई, और यहां से लिख दो वी नॉट प्लस डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये रामायण देखो, सरल और संयुक्त में अंतर क्या है? संयुक्त में 2 लेंस काम में है, संयुक्त में 2 लेंस काम में है। ये तनाव मुक्त आंख फोकस पर ये बन गया, ये सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह व्यवहार करता है। एक बार ये एफ ई होगा और एक बार यू ई होगा, ये देख यू ई, ताकि अंतिम प्रतिबिंब डी पर बने। यू ई डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई होगा, ठीक है सर। अब ये देखो, जब तनाव मुक्त आंख थी तो बोल दो इसका प्रतिबिंब ये बना बीच में है, इसको मध्यवर्ती प्रतिबिंब बोलूंगा, ये एच डैश, ये छोटा स्टार त्रिभुज बोल दिया और ये बड़ा स्टार। तो इन दोनों में समरूप त्रिभुज से मैं एच डैश और एच वी नॉट बाई यू नॉट लिख दूंगा, या मैं बोल दूं प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, आवर्धन आ जाएगा इस लेंस का। हल कर कुराने पर न्यूनतम आवर्धन वही आया जो सरल सूक्ष्मदर्शी में आता था, उसका एम नॉट गुना, ये एक लेंस और आने की वजह से ये एम नॉट गुना आ गया। क्लियर है क्या? एम नोट को मैं वी नोट बाई यू नोट भी लिख सकता हूं, और चाहूं तो यहां से मेरी इच्छा होगी जो लिख दूंगा, क्या एफ ई अपॉन एफ ई प्लस यू, एफ ई अपॉन एफ ई प्लस यू ई, ठीक है। चलो आ जाओ,
फिर अधिकतम आवर्धन में ये यू ही हो गया, और यू ही हो गया तो अंतिम प्रतिबिंब डी पर बनेगा। और इसी प्रकार से हल करने पर सरल सूक्ष्मदर्शी का जो आवर्धन था इंटू एम नोट आ गया। इस एम नोट को वी नोट बाई यू नोट भी लिख सकता हूं, और चाहूं तो एफओ अपॉन एफओ प्लस यूओ, यहाँ पे भी एफओ प्लस यूओ आएगा, एफओ अपॉन एफओ प्लस यूओ, यहाँ पे भी उल्टा गलत बोल गया, एफओ अपॉन एफओ प्लस यूओ। क्लियर है क्या? तो ये सारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की रामायण हो गई। अब अपने को करने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पे न्यूमेरिकल, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा भारी माने जाने वाले न्यूमेरिकल होते हैं। अगले टर्न पर अपन करेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पर न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पर आंकिक प्रश्न करके अपन पढ़ेंगे दूरदर्शी। दूरदर्शी तो बड़ा आसान है, ठीक है बेटा, चलो बेस्ट ऑफ लक। हाँ बेटा, प्रकाशिक उपकरण चल रहा था अपना, है ना। सरल सूक्ष्मदर्शी पे अपन ने न्यूमेरिकल भी कर लिया, फॉर्मूला डी बाई एफ और डी बाई एफ प्लस 1 दोनों आवर्धन देख लिए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में भी फॉर्मूला डिराइव किए थे, लेकिन क्वेश्चन नहीं किए थे। बोलो न्यूनतम आवर्धन कितना आया था इसमें दूरदर्शी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में? डी बाई एफ ही नहीं, एम नॉट एक लेंस डी बाई एफ ही। अभिदर्शक ने और पंचायती करी थी ना। अधिकतम आवर्धन कितना आया था? चलो एक क्वेश्चन पूछो तर दे सर, पूछो बता। मध्यावर्ती प्रतिबिंब जो बनता है सरल संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, वो कैसा होता है सर? उल्टा वास्तविक, बिल्कुल सही बात है, उल्टा वास्तविक बड़ा, समझ गए? तो बड़ा उल्टा वास्तविक और दोनों लेंसों के मध्य, ट्यूब के मध्य, ठीक है। चलो सर अब आज कराओ आप न्यूमेरिकल। चल आजा बेटा, इस पर बेटा बहुत ध्यान से देखना, न्यूमेरिकल अच्छे लेवल के बनते हैं। तो 2 अपन ने कर लिए थे, तीसरे नंबर का क्वेश्चन इधर देखो, थोड़े डेटा सेट करने पड़ेंगे। यदि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक व अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः की फोकस दूरियां, फोकट दूरियां नहीं, फोकस दूरियां क्रमशः 1 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर है। वह वस्तु अभिदर्शक लेंस से, बताओ दूरी तो 1 से 2 के बीच में होगी। ये अभिदर्शक की फोकस 1 है ना, तो F to F के बीच में होगी, ध्यान रखना। से 1.1 सेंटीमीटर दूर रखी है, 1.1 सेंटीमीटर दूर रखी है। तो ठीक है, पहला सामान्य संयोजन के लिए आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन भी लिख सकता हूं, के लिए कोणीय आवर्धन लिखो। चलो, कोणों का अनुपात होता है इसलिए कोणीय आवर्धन बोलते हैं इसको, कोणीय आवर्धन, वही आवर्धन क्षमता को ही बोलते हैं। वह नलिका की लंबाई, नलिका की लंबाई भी पूछ लो तो मजा आएगा। नलिका की लंबाई ज्ञात करो, लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहला तो ये। दूसरा यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो आवर्धन क्षमता वही अधिकतम आवर्धन क्षमता, ठीक है। तो आवर्धन क्षमता व नलिका की लंबाई, सब आ गया इसमें बेटा। नलिका की लंबाई, हर चीज आ गई बेटा। बस अब एक उल्टे क्वेश्चन बचे जो उधर से चलेंगे, आगे से चलने वाले सब आ गया। मैंने एक में ही दोनों पूछ लिए, चारों चीजें पूछ ली। नलिका की लंबाई, नलिका की लंबाई भी पूछ ली, सबसे तगड़ी चीज होती है नलिका की लंबाई। चल आ जाओ बेटा, करते हैं, मस्त क्वेश्चन है, आ जा सॉल्यूशन। अब देख, सबसे पहले तो अपने एफ ओ तेने मेरे को दिए 1 सेंटीमीटर,
एफ ई दिए बेटा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी इतने ने मेरे से पूछा पहले मैं न्यूनतम आवर्धन एमपी मिनिमम है ना, रिलैक्स आंख के लिए न्यूनतम, तो बोल दो एम ओ, मैंने कहा था ना ये फॉर्मूला यू याद रखना बेटा, ये एम ओ। अच्छा अब बिंब यू कहाँ रखा था ना, यू बराबर -1.1 यू ओ, अभी दृश्यक लेंस से दूरी यू, तो यहां से एफ ओ अपॉन एफ ओ प्लस यू ओ डी बाई एफ ई, यहां से आ जाओ। तो एफ ओ कितना है बेटा, तो एफ ओ हो गया 1 सेंटीमीटर अपॉन 1, तो 1 अपॉन 1 माइनस 1.1, क्योंकि ये ऋणात्मक है, ध्यान रखना ये है ना, ये डी बाई, तो ये आ जाएगा 25 अपॉन 5, तो ये आ जाएगा कितना रे 10, ये माइनस माइनस छोड़, अरे यार माइनस से कोई मतलब नहीं है, और ये 5, तो यहां से आ जाएगा -50, माइनस मतलब उल्टा बनेगा, अरे वो छोड़ यार, ये माइनस को छोड़ दे यार, 50, ये आया 50, बेटा माइनस की चिंता मत कर, 50 गुना कोण बढ़ जाएगा, जैसे अगर आंख पर 1 डिग्री बन रहा था तो यहाँ 50 डिग्री बनेगा, बड़ा जबरदस्त कोण आया बेटा, 50 गुना आवर्धित दिखाएगा, ये न्यूनतम आवर्धन आया। अच्छा नलिका की लंबाई कितनी होगी, तो उसके लिए चित्र बना, जल्दी मत कर, ये नलिका की लंबाई का चित्र बना रहा हूं, इधर देख, है ना, हालांकि मेरे रटी भी है, लेकिन रटना नहीं है अपने को बेटा, रटने से क्या होता है, गलती होती तो पकड़ में नहीं आती। अब नलिका की लंबाई के लिए देख कैसे करेंगे, ये तो ये हो जाएगा वी नॉट, है ना, और ये हो जाएगा एफ ई, याद है न्यूनतम आवर्धन पे एफ ई दूरी होती है, तो मधु नलिका की लंबाई होती है बेटा वी नॉट प्लस एफ ई, ये याद भी है वैसे तो अपने को। अच्छा वी नॉट निकालना पड़ेगा, बोलो वी नॉट कितना होगा, तो मधु वी नॉट हो जाएगा एम गुना यू नॉट, अरे याद है एम होता है वी बाई यू का अनुपात, ए वी बाई यू, यहां से लिख दूं मैं ये एमओ, एमओ बराबर वी नॉट बाई यू नॉट, तो मैं यहां से वी बता सकता हूं ना, तो यहां से निकाल लूंगा, और ये एम कितना आया था बेटा 10 आया था ना, ये एमओ 10 था, ये एमओ बराबर 10, तो वी नॉट बटा यू नॉट बराबर 10, तो यहां से वी नॉट बराबर 10 यू नॉट आ जाएगा क्या, चलो आ जाओ, तो यहां से आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 10 यू नॉट, तो ये 10 यू नॉट प्लस एफ ई, तो यहां से आ जाएगा 10 गुना 1.1 प्लस एफ ई कितना है, एफ ई हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा 5 और 10, ये कितना आ जाएगा 11 प्लस 5 16 सेंटीमीटर, तो नलिका की लंबाई 16 सेंटीमीटर आ जाएगी, ध्यान रखना, तो नलिका की लंबाई 16 सेंटीमीटर आ जाएगी, अरे बोलो, ये नलिका की लंबाई 16 सेंटीमीटर आ गई क्या, चलो तो ये एक हल हो गया, ये नलिका की लंबाई 16 सेंटीमीटर आ गई। अब अगला आ जा, समझ में आ गई क्या, तो ये नलिका की लंबाई आ गई, ठीक है, ये इसको थोड़ा बली साफ कर दे, है ना, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये देख हल करके बता दिया, बता रहा हूं इसको मैं, है ना, ये यहां बता दे बली, ये लिया, ठीक है, नलिका की लंबाई। अब आगे आ जाओ, अगला देख, ये तो न्यूनतम, अधिकतम आवर्धन के लिए सेकेंड एमपी मैक्सिमम, तो बोल दो यहां आ जाएगा वही एम नॉट डी बाई एफ ई प्लस 1, तो यहां से वही कितना ये आया था, डायरेक्ट लिख दो 10, ये 10 आया था, और यहाँ पे 25/5 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 6 60, अरे वो माइनस छोड़ 60, अधिकतम आवर्धन 60, तो ये 60 गुना अधिक कोण भी बनाएगा, उस समय नलिका की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो याद है यहाँ से दूरी यू ही हो जाएगी, अरे बोले ना बेटा, ये हो जाएगी यू ही, ये होगी वी ओ, तो नलिका की लंबाई एल बराबर हो जाएगा वी ओ प्लस यू ई, और यू ई याद है कितना होता है, डी एफ ई अपॉन, या वी ओ प्लस डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई, ये भी निकाला ही था, 11 आया था, ये था 11 प्लस 25 इंटू 5 अपॉन 25 प्लस 5, तो ये 30 5 30 6, तो ये आ जाएगा 6 चौक 24, 11 प्लस 4.1, अरे 4 चिन्ह, यह नीचे आ जाएगा ना 6 1 6, तो यहां से आ जाएगा 15.1,
16 सेंटीमीटर, 15.16 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 15.16 सेंटीमीटर नलिका की लंबाई। L बराबर 15.16 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? ये नलिका की लंबाई आ गई। तो सर ये तो सारी बात समझ में आ गई हमारे को। क्लियर है? तो नलिका की लंबाई और ये आवर्धन, आवर्धन के सीधे सूत्र है। नलिका की लंबाई में थोड़ा सा ये लेंस सूत्र लगाने होते हैं। जब भी नलिका की लंबाई निकाल, यहां से v निकालना है, यहां से u, बस लेंस सूत्र लगाओ, डी एफ है। ठीक है सर, समझ में आ गया? आगे आ जा बेटा, अगला क्वेश्चन। कई बार उल्टे क्वेश्चन परोस देता है। ठीक है सर, उल्टे क्वेश्चन कैसे? देखो सुनना, यदि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी सामान्य संयोजन के लिए, सामान्य संयोजन पर रखा है, संयोजन पर रखा है वह अभिदर्शक व अभिनेत्र की फोकस दूरियां क्रमशः 2 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर है। वह नलिका की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। तो पहला मैग्नीफाइंग पावर, आवर्धन क्षमता, सेकेंड, एक तो आवर्धन क्षमता निकालनी है, एक सेकेंड वस्तु की अभिदर्शक, ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव बोलते हैं इंग्लिश में, ऑब्जेक्टिव अभिदर्शक, लेंस से दूरी। ठीक है, ये बताना है। ठीक है बेटा, है ना? चलो आजा, बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। अब इसमें उल्टा चलना है, कोई दिक्कत नहीं है सर, उल्टा सीधा सब चल लेते हम तो। ये आ जा, अब देख सॉल्यूशन। सामान्य संयोजन मतलब रिलैक्स्ड आई। अरे बोलो रिलैक्स्ड आई, रिलैक्स्ड आंख। अरे तनाव मुक्त, युक्त नहीं मुक्त। और जैसे रिलैक्स्ड आई हो गई, ये एफ ई, ये एफ ओ, क्या मैं बोल दूं? जैसे रिलैक्स्ड आई हो गई, तो यहां से दूरी एफ ही हो गई क्या? ये ठीक है। अच्छा, इधर से दूरी कितनी हो जाएगी? v नॉट, और ये नलिका की लंबाई हो जाएगी l। तो यहां से देखो l बराबर v नॉट प्लस एफ ई। ये तो ने मेरे को दिए 11 सेंटीमीटर, v नॉट तेने मुझे बताया नहीं, और एफ ई दिया है 5 सेंटीमीटर। सही बात है, इसके फोकस पे होगी तभी तो रिलैक्स्ड आई है, तभी तो अनंत से आती हुई लगेगी मुझे गिरना है। तो यहां से v नॉट बराबर आ जाएगा कितना? 6 सेंटीमीटर। ये आ गया 6 सेंटीमीटर, v नॉट बराबर 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 u नॉट आ जाए यहां से, ये v नॉट 6 सेंटीमीटर है। क्लियर है? तो ये v नॉट 6 सेंटीमीटर है। अब यहां से u नॉट निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो आवर्धन निकालो, आवर्धन क्षमता, कोई दिक्कत नहीं। आवर्धन क्षमता न्यूनतम वाला सूत्र लगेगा कितना? MO d बाई एफ ई। आ जाओ d बाई एफ ई। तो यहां से d बाई एफ ई MO। अब MO कितना आ जाएगा बोलो? तो MO बराबर कितना आ जाएगा बोलो? अब MO, लेकिन इस बार MO v नॉट बाई u नॉट या कुछ नहीं, मुझे v पता है। इस बार मुझे प्रतिबिंब कितना दूर है भैया पता है। तो याद है एक और सूत्र था कितना? F प्लस v कितना होता है? F प्लस v बटा F। याद आया? ये O के लिए सब ये। तो v के पदों में भी तो m का सूत्र होता है, याद है? m के
वी नोट बाई यू नोट, फिर एफ अपॉन एफ प्लस यू, और एक होता है एफ प्लस वी अपॉन एफ। क्लियर है क्या बेटा जी? और ये डी बाई एफ ई। तो इस बार मैंने वी वाला सूत्र लगाया। कई बच्चे सोचते वी वाला कभी काम नहीं आता, मैं भी यही सोचता था, लेकिन देखिए आ गया। अब एफ बोलो कितना? एफ ओ, तो एफ ओ बेटा कितना दिया था तेने मेरे को? 2 सेंटीमीटर, और ये कितना दिया था? 5 सेंटीमीटर। तो रखो यहां से 2 प्लस, इस बार वी पता है 6 अपॉन 2, बोलो 2 प्लस हाँ ये अपॉन 25 अपॉन 5, ये क्लियर है? तो यहां आ गया 5, यहां 8 बटा 2 4, तो यह आ गया आवर्धन बराबर ये 5, और यहां आ गया 4, 5 चौक 20, ये आ गया। तो न्यूनतम आवर्धन आ गया 20। तो नलिका की लंबाई और एफ से मैंने वी निकाल लिया, वी से मैंने आवर्धन क्षमता निकाल ली। कैसे? एम का। इसीलिए मैंने कहा था याद है, ये फॉर्मूला याद रखो, वी नोट बाई यू नोट वाला मत याद रखो। यहां पे वी नोट बाई यू नोट याद कर लेते तो बार बार बच्चे को वी से यू से वी निकालना पड़ता है, और कैलकुलेशन मिस्टेक कर देता है ये। अब सर ये तो आगे यू कैसे निकालेंगे? लेंस सूत्र से यू नोट के लिए, या चल सीधे ही, तो मैं बोल दो एम नोट बराबर होता है वी नोट बाई यू नोट, और ये एम नोट कितना आ गया? बोल, एम नोट आ गया, ये देख ये 4, तो एम नोट बराबर आ गया 4 वी नोट बाई यू नोट। तो यहां से यू नोट बराबर आ जाएगा वी नोट बटा 4, और ये आ जाएगा कितना? 6 सेंटीमीटर बटा 4, ये आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, ये यू नोट। सही बात है। ये नहीं, ये गलती करी मैंने। सर क्या गलती करी आपने? ये 2 है एफ, सुनना, ये कितना है? 8 बटा 2 4, तो ये 4 है, और ये वी नोट कितना है? वी नोट है 6 6 6। ये गलती है यार, कहीं गलती है, 2 आएगा ये गलती है, ये 2 आएगा। वी की वैल्यू ये या माइनस होता है क्या? या माइनस होता है, क्या होता है बेटा? माइनस होता है, माइनस है ना? ये सूत्र गलत बोल दिया मैंने, माइनस होता है, माइनस पूरी गलती हो गई। ये माइनस होता है, अरे यह माइनस होता है, तभी तो यहाँ पे 2f रखने पर 1 आएगा। सही कह रहा है, माइनस होता है भैया जी, माइनस होता है। तो ये -2 5 दूनी -10, सही बात है, पूरी गलती कर दी मैंने, लॉजिक भी नहीं लगाया नहीं तो। अच्छा ये -2, ये 2 है ना? अब ये तो मान रखना है यहाँ, तो ये 2 ये 2 ये 3 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? 3 सेंटीमीटर यू नोट आ गया। क्लियर है? तो सर हमने सारी बातें निकाल ली। तो इस बार उल्टा चले सर, इस बार सारा क्वेश्चन यहां से चालू हुआ कि ये 5 था और नलिका की लंबाई 11 है, तो ये 6 आ गया, इस 6 से यहां पहुंच गए और आवर्धन भी निकाल लिया है सब। ये सूत्र सर आप याद कर लो, खुद को भी नहीं पता है सर आप। अरे बेटा ये गलती हो जाती है मेरे लाल, प्लस में हम लॉजिक से याद रखते हैं, मैं से रखते नहीं है, ठीक है? तो उसमें गलती हो जाती है कई बार। चलो तो सर ये तो सारी बात समझ में आ गई सर। तो ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के क्वेश्चन हो गए सर। अब आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। तो ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पे 2 बेहतरीन। अब आ जाओ दूरदर्शी, ठीक है? तो दूरदर्शी है ना, खगोलीय दूरदर्शी। एक होता है भौमिक और स्थूल दूरदर्शी, और एक वो नाम याद नहीं आ रहा था हिंदी में मेरे को, खगोलीय है ना, खगोलीय दूरदर्शी, ठीक है? अब देखो खगोलीय में ब्रह्मांड की चीजें देखते हैं अपन, तो अभी अपन देखते हैं खगोलीय दूरदर्शी। तो दूरदर्शी में क्या हो जाएगा? खगोलीय दूरदर्शी। अभी बता रहा हूं खगोलीय। अब आना बेटा, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब क्या होता है बेटा? अब वही न्यूनतम। अब मेरी आंख पर कोण थीटा नॉट बराबर h/d नहीं होगा। अब यहाँ पे थीटा नॉट बराबर h/d नहीं होगा, जो आज से आज तक अपन ने रट लिया था थीटा नॉट हमेशा h/d होता। नहीं सर, क्यों नहीं, बताता हूं। इस बार क्या अनंत से जो किरणें आएगी बेटा, ये देख, ये Fe, ये Fo, ये जो अनंत से किरणें आएगी बेटा, ये। अब यार एक बात बता, ब्रह्मांड की चीजें तू देख रहा है, अनंत से आने वाली चीजें, उसको तू डी पे कैसे लाएगा? तारे सितारों को जो अनंत पे है, उनको मैं डी पे, मेरी आंख के आगे डी पे कैसे लाऊंगा? मेरे को तो यहीं से देखना पड़ेगा। तो इस बार हम चीज को पास नहीं ला सकते। तो ये थीटा नॉट भी यही होगा जो इस लेंस पर कोण बन रहा होगा। अरे लेंस की आंख, यूं समझ लो, लेंस की आंख, इस दूरदर्शी की आंख है ये, खगोलीय दूरदर्शी की। इस पर जो कोण बनेगा वही मेरी आंख पर बनेगा। ये तो ये जो कोण बनेगा यही मेरी आंख पर बनेगा। तो बोल दो ये दूरी कितनी हो जाएगी बेटा? FO, ये, और ये
एफ ई, ये एफओ दूरी है और ये एफ ई, ये अनंत, थीटा, ये एफओ ये एफ ई। क्लियर है क्या? तो ये अब मेरी आंख पर भी कोण यही बनेगा बेटा। अब यार ये देख रहा है, इसका एफओ अलग हो जाएगा पर कोण तो थीटा नोट ही रहेगा। मेरी आंख होगी यहाँ पे, तो मेरी आंख पर भी ये थीटा नोट पर किरणें गिरेगी, तो मेरी आंख पर भी रेटिना की दूरी जो होगी उस हिसाब से यही हिसाब आ जाएगा। तो बोल दूं मैं यहीं से निकाल लेता हूं। तो यहाँ पे थीटा नोट क्या होगा? आंख पर बनने वाला थीटा नोट, आंख पर बनने वाला अधिकतम कोण थीटा नोट, यही वाला आ जाएगा। कितना? ये एच ले लो, इसको ऊंचाई को एच, तो मैं यहां से लू एच अपॉन एफ ओ। ध्यान रखना ये कोण बदल गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस बार खगोलीय दूरदर्शी में समानांतर किरण आती है, अनंत वाली चीज को मैं डी पे नहीं ला सकता, डी पे लेऊंगा तो ये थीटा नोट अनंत हो जाएगा। तो मैं बोल दूं इस बार मेरी आंख और इस ये क्या नाम अभिदर्शक लेंस पर सेम कोण बनता है। अभिदर्शक पर, अभिदर्शक, ये अभिनेत्र, ये समान ही कोण होता है, ध्यान रखना। चलो आ जाओ, अब आ जाओ न्यूनतम आवर्धन के लिए एमपी मिनिमम। पहला एमपी मिनिमम, तनाव मुक्त आंख, तनाव मुक्त, मुक्त, ठीक है। आ जाओ, तो अब यहां से मैं बोल दूं क्या, वही न्यूनतम आवर्धन। ये रहा चित्र पीछे, इधर देखिए, ये इसके के लिए ये एमपी मिनिमम, ये पहला एमपी मिनिमम ही था, ये एमपी मिनिमम। ये तो यहां ही कर देता हूं मैं। तो बोलो कितना आ जाएगा रे? तो थीटा इजिकल टू कितना आ जाएगा? बोलो एच बाई एफ ई। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, 1 व 2 से। तो एमपी मिनिमम बोलो थीटा अपॉन थीटा नोट में रखो मान, कितना आ जाएगा? एच अपॉन एफ ई अपॉन एच अपॉन एफ ओ, एच अपॉन, ये एच से एच गया तो ये आ जाएगा एफ ओ बाई एफ ई। तो न्यूनतम आवर्धन कितना आ गया? बोलो न्यूनतम आवर्धन कितना आ गया? एमपी मिनिमम एफ ओ बाई एफ ई, एफ ओ अपॉन एफ ई। ऑफिसर ऊपर एम्प्लॉय नीचे, याद रखने का तरीका, ऑफिसर ऊपर एम्प्लॉय नीचे। वैसे भी बड़ा वाला फोकस ऊपर, छोटा वाला फोकस नीचे, और बड़ा वाला अभिदर्शक होता है, ये लेंस बड़ा होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा किरणें गैदर कर सके, ज्यादा से ज्यादा किरणों को कलेक्ट करके पहुंचा सके, क्योंकि दूर से आने वाली किरणों में वैसे ही तीव्रता बहुत कम होती है, ठीक है। अब आ जाओ एमपी मैक्सिमम, तनाव युक्त आंख, तनाव युक्त, वो मुक्त थी, ये युक्त है, ठीक है। तो वही थीटा नोट तो वही हो गया क्या? एच अपॉन एफ ओ, अभिदर्शक ले ये। अब ये आ जाओ, चित्र कैसा बनेगा, इधर देख, ये कुछ नहीं, बस एक फेरबदल हो जाएगा। अच्छा, वहां नलिका की लंबाई कितनी हो जाएगी? यहाँ एल बराबर नलिका की लंबाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नलिका की लंबाई खूब पूछता है, नलिका की लंबाई, लंबाई एल बराबर एफ ओ प्लस एफ ई। अरे तो बहुत आसान है, दोनों की फोकस दूरी होगी योग के बराबर। इधर फोकल तल में मिली, ये फोकल तल हो गया, ये फोकस तल, ये एफ ओ, ये एफ ई। उधर से रिलैक्स आंख रखनी है तो एफ ई पे होगी, और इधर से फोकल तल में मिलानी एफ ओ होगी तो एफ ओ प्लस एफ ई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नलिका की लंबाई, खूब क्वेश्चन आता है इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट ही ये खगोलीय दूरदर्शी है, ये एफ ई, ये एफ ओ, ये वही समानांतर किरण है, थीटा नोट। यू ई, ये एफ ओ, एफ ओ यू ई, ये लो। अब ये कहां से आती हुई लगेगी तेरे को? डी से, ये वही डी से। ए इधर देख, डी से। ऐसा बिंब हो, फलाण जी हो, डिम के जी हो कि डी से आती हुई लगे, ये डी से। कहां से आती हुई लगे? डी से, ये डी से, ये। तो यहां से आ जाओ रे, अधिकतम आवर्धन के लिए क्या होगा बोलो? एमपी मैक्सिमम थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट, ये हो जाएगा एच अपॉन यू ई अपॉन एच बाई एफ ओ। यहां से आ जाएगा एफ ओ बाई यू ई, यहां से याद है यू ई 1 बाई डी प्लस 1 बाई एफ ई, याद करा रखा मैंने। यू ऐसा हो कि प्रतिबिंब डी पर बने, ये याद करा रखा ना मैंने।
ये देख, u ऐसा हो कि प्रतिबिंब d पर बने, याद करा रखा ना मैंने, 1/u बराबर 1/fe प्लस 1/d होता है ये। तो यहां से fe कॉमन ले लिया, fo अपॉन fe, उल्टा होता है इसमें, fe बाई डी, d बाई fe नहीं, fe बाई डी, ध्यान रखना, गलती मत करिए ना एग्जाम में, fe बाई डी प्लस 1, ये अधिकतम आवर्धन। अरे बोल मेरे लाल, नलिका की लंबाई बोल, नलिका की लंबाई L बराबर FO प्लस UE, अरे बोल, और UE का मान चाहूं तो मैं रख दूंगा कितना, FO DFE अपॉन D प्लस FE, ये तो याद ही रखना तू, DFE अपॉन D प्लस FE। अंतिम प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा बनता, ध्यान है ना, ये अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बनता, अभी इसका लफड़ा पड़ेगा मेरे, तो इसमें भी उल्टा बना, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में भी उल्टा बना, ध्यान रखना, दोनों में उल्टे प्रतिबिंब बने थे, ये भी लफड़े पैदा करेंगे मेरे, छोड़ो ये बात की बात है। तो नलिका की लंबाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसमें, ये खूब क्वेश्चन आते हैं इसमें, ये सूत्र हो गए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सॉरी, इसमें खगोलीय दूरदर्शी पे न्यूमेरिकल बड़ा आसान होते हैं, कैसे, आ जाओ बेटा, ये देखा एग्जाम्पल कितने हो गए थे वहां, 5, छठा, 2 करे सरल सूक्ष्मदर्शी के, 3 करे संयुक्त के, अब आ जाओ 5, छठा क्वेश्चन। देखना ये 100% पूछेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हर साल ही पूछते हैं, समझ लो आप। यदि खगोलीय दूरदर्शी में सामान्य संयोजन, कई बार नहीं लिखता है सामान्य संयोजन, पर मैं तो क्लियर लिख रहा हूं, के लिए नलिका की लंबाई नलिका की लंबाई 100 सेंटीमीटर, वह आवर्धन क्षमता सामान्य संयोजन के लिए आवर्धन क्षमता, नलिका की लंबाई 100, आवर्धन क्षमता 19 है, तो FO व FE ज्ञात करो, FE, ठीक है। खूब पूछते हैं क्वेश्चन, करोड़ों अरबों खरबों बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो आओ सर सॉल्यूशन, ये मतलब तरीका बता देता हूं मैं। नलिका की लंबाई देगा सामान्य संयोजन के लिए, FO प्लस FE होती है, और एक आवर्धन क्षमता दे देगा जो कि FO बटा FE होती है ना, सामान्य संयोजन के लिए। तो बोल दूं सामान्य संयोजन के लिए MP बराबर FO बाई FE, और ये 19 दिया हुआ है, 19 बराबर FO बाई FE, तो यहां से मैं बोल दूं FO बराबर 19 FE आ गया। सही बात है, FO FE से बड़ा होता है, ये वह L बराबर नलिका की लंबाई FO प्लस FE होती है, ये 100 दी है, 100 दी है। FO प्लस FE समीकरण 1 से, ये 1 कर दो, 1 से रखो, 1 से मान, तो ये आ जाएगा 100 बराबर 19 FE प्लस FE, यहां से FE बराबर 5 आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। FE कितना गया, 5, और FO बराबर आ जाएगा 95। क्लियर है, 95 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या, ये समझ गए, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। एक तो ये अनुपात देगा, तो न्यूनतम वो सामान्य संयोजन के लिए लिख के आवर्धन क्षमता देता है, तो FO और FE का अनुपात आ जाता है, और एक नलिका की लंबाई FO प्लस FE। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये देख, चित्र देख ले, ये देख, यहां देख ले, ये सा, ये FO प्लस FE, एक तो ये नलिका की लंबाई दे देता है और एक आवर्धन क्षमता दे देता है, तो FO अपॉन FE आ जाता है। चले आगे, चलो अगला देखो क्वेश्चन। हाँ, तो एक तो ये हो गया खगोलीय दूरदर्शी में। अच्छा, एक और देखो, अब अपन उसके लिए, यदि आपके पास 4 लेंस है, 4 लेंस जिनकी फोकस दूरियां, जिनकी फोकस 4 लेंस L1, L2, L3 व L4 है, जिनकी फोकस दूरियां, जिनकी
फोकस दूरियां क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर व 100 सेंटीमीटर है। तो खगोलीय दूरदर्शी हेतु प्रयुक्त लेंस प्रयुक्त अभिदर्शक व अभिनेत्र लेंस कौन से उपयुक्त रहेंगे? अधिक उपयुक्त रहेंगे, मतलब जो बेस्ट रहेंगे, उपयुक्त रहेंगे, है ना। अधिक उपयुक्त मतलब बेस्ट। तो बोल दूं, देखो आप क्या चाहते हो आंसर? तो क्या मैं ये चाहता हूं कि ये लेंस L1 की फोकस अधिक हो? अरे बोलो, सबसे बड़ी फोकस इसकी हो। ये देख, याद है ये फोकस जितनी ज्यादा होगी O की, ये मैक्सिमम होनी चाहिए और ये मिनिमम होनी चाहिए। क्या? क्योंकि आवर्धन क्षमता क्या होती है? मैग्नीफाइंग पावर FO बाई FE। तो ये बड़ी से बड़ी हो और ये छोटी से हो, ताकि MP अधिकतम हो, MP अधिकतम। अरे बोलो, तो आवर्धन क्षमता अधिकतम हम क्यों बनाते हैं? ताकि बढ़िया से बढ़िया आवर्धन कर सके उसके लिए। तो जितना FO बड़ा होता है, जितना FO बढ़ता है, तो मैं बोल दूं FO बढ़ने के साथ MP बढ़ता है, आवर्धन क्षमता बढ़ती है, और FE घटने के साथ भी आवर्धन क्षमता बढ़ती है। क्लियर है? तो FO बढ़ना चाहिए और FE घटना चाहिए, FO बढ़ना चाहिए और FE घटना चाहिए। तो सबसे बड़ा FO, तो बोल दूं ये लेंगे अपन 100 सेंटीमीटर वाला मैक्सिमम, और ये लूंगा 5 सेंटीमीटर वाला मिनिमम। इससे बड़ी आवर्धन आ ही नहीं सकती। तो बोल दूं अभिदर्शक लूंगा, कौन सा अभिदर्शक? बोलो किसकी आवर्धन क्षमता M की ज्यादा है? L4। और अभिनेत्र L1। कई बार वो पूछ लेता है कि इन लेंस को यूज करके अगर मैं खगोलीय दूरदर्शी बनाऊं तो अधिकतम आवर्धन क्षमता, अधिकतम आवर्धन क्षमता कौन से लेंस देंगे या कितनी होगी, है ना? सामान्य संयोजन के लिए अधिकतम आवर्धन क्षमता, तो बोल दूं मैग्नीफाइंग पावर सामान्य संयोजन के लिए, के लिए है ना, मैक्सिमम। अरे वो मैक्सिमम कब होगी? तो बोल दूं F 100 सेंटीमीटर बटा 5 सेंटीमीटर। तो बोल दो अधिकतम 20 आ जाएगी, इससे अधिकतम आवर्धन क्षमता 20 आएगी। मतलब सामान्य संयोजन के लिए भी अधिकतम आवर्धन क्षमता इन चारों में से इन दो लेंस से आएगी, इससे और इससे, और वो आएगी कितनी? 100 बटा 5, 20। क्लियर है क्या? तो कुछ भी पूछ सकता वो कि कौन से लेंस प्रयुक्त करूं कि अधिकतम आवर्धन क्षमताएं आए? तो 100 और इसके 100 कौन सा? अभिदर्शक। 5 कौन सा? अभिनेत्र। कितनी अधिकतम आवर्धन क्षमता आएगी सामान्य संयोजन के लिए? 100 बटा 5, 20। खत्म। सर मजा आ गया? चला जाओ। तो बड़ा आसान क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। अब आ जा अगला एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 देखना। अब देखो, अब अपन अधिकतम आवर्धन की बात करते हैं। यदि खगोलीय दूरदर्शी के लिए अभिदर्शक व अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः 80 सेंटीमीटर मत कर, 60 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर है, तो वह अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बनता है, दूरी पर
बनता है। तो आवर्धन क्षमता व नलिका की लंबाई ये बतानी है। लंबाई, एक तो नलिका की लंबाई बतानी है, व आवर्धन क्षमता बतानी है। ठीक है, चला जाओ, है ना। तो ये 60 सेंटीमीटर और पास दिए ही है, तो FO दिया है तुमने मेरे को 60 सेंटीमीटर, जो कि ज्यादा होगा, और FE दिया है 5, तो लॉजिकली तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, अंतिम प्रतिबिंब देखने की न्यूनतम दूरी पर बनाना, मतलब अधिकतम आवर्धन क्षमता। तो बोलो अधिकतम आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है बेटा? FO अपॉन FE उल्टा A FE बाई D या D बाई FE, FE बाई D उल्टा FE बाई D प्लस 1। आ जाओ, कितना आ रहा? ये आ गया 60, ये आ गया 5, ये आ गया 5, ये आ गया 25। कुछ नहीं बोले थे, 25 लेते हैं। यहां से आ जाएगा ये कितना? 12 बार, और ये 6/5। ये देखो ना, 25 5 30, तो ये 6/5, 12 इंटू 6/5, तो ये आ जाएगा 14.4। ये आ गया 14.4, ये आ गया अधिकतम आवर्धन क्षमता। क्लियर है क्या? बोलो। अब नलिका की लंबाई कितनी होगी? तो नलिका की लंबाई देखो, तो L बराबर, मैं बोल दूं L बराबर हो जाएगा इधर से तो FO प्लस UE। ए चित्र देख नलिका की लंबाई के लिए बेटा, चित्र देख, ये नलिका की लंबाई आएगी, ये VO प्लस UE। सॉरी, ये तो उसका सही टेलीस्कोप का देखना, ये दूरदर्शी में, ये अधिकतम आवर्धन के लिए नलिका की लंबाई कितनी आ गई? ये FO प्लस UE, ये क्योंकि इधर से UE दूर होगा ना, तो आ जाओ। तो नलिका की लंबाई FO प्लस UE, और यहां से लिख दूं FO प्लस DFE अपॉन D प्लस FE। ये याद ही करा रखा मैंने तेरे को, DFE अपॉन D प्लस FE। रखो मान, FO कितना है बेटा? FO दिया हुआ है अपन ने 60 सेंटीमीटर, प्लस DFE 25 इंटू 5 अपॉन 30, ये आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा 64.14 सेंटीमीटर। कर लेना जो भी आ रहा है, 64.14 सेंटीमीटर। तो ये ध्यान रखना, नलिका की लंबाई एक तो होता है FO प्लस FE, और एक होता है FO प्लस UE। UE होता है DFE अपॉन D प्लस FE। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये DFE अपॉन D, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितना काम आ रहा है तू खुद देख ले। तो सर ये कर लेंगे क्वेश्चन, एक और कर ले। ये देख, यदि खगोलीय दूरदर्शी में, खगोलीय दूरदर्शी के लिए FO व FE क्रमशः के लिए FO FO 45 सेंटीमीटर व नलिका की लंबाई व आवर्धन क्षमता 9 है, व आवर्धन क्षमता 9 सेंटी, या चल वह नलिका की लंबाई, नलिका की लंबाई L बराबर 50 सेंटीमीटर है, तो आवर्धन क्षमता बताओ। अब सुनना, अब इसमें ये बोला ही नहीं कैसे रखा है। इधर देखो, इसमें ये स्पष्ट नहीं कह रहा कैसे रखा है। तो यहां पे पहली लाइन लिखो, कुछ ना बोले, कुछ नहीं बोले तो सामान्य संयोजन लेना है, सामान्य संयोजन लेना है, संयोजन लेना है। अगर कुछ ना बोले तो सामान्य संयोजन लेके काम करना। तो आ जाओ, कितना आ जाएगा बेटा? तो बोल दूं
एल बराबर एफ ओ प्लस एफ ई, नलिका की लंबाई होती है एफ ओ प्लस एफ ई सामान्य संयोजन में। ये दिए तेरे को 50 सेंटीमीटर और एफ ओ कितना दिया है, एफ ओ दिया है 45 सेंटीमीटर, तो एफ ई कितना आ जाएगा बोलो, तो एफ ई बराबर आ गया बेटा, बोलो एफ ई बराबर कितना आ गया, तो एफ ई बराबर आ जाएगा बेटा 5 सेंटीमीटर। और जैसे ही एफ ई आ गया तो बोलो न्यूनतम आवर्धन क्षमता कितनी आ जाएगी, मिनिमम एफ ओ बाई एफ ई, ये आ जाएगा कितना 45 सेंटीमीटर अपॉन 5 सेंटीमीटर, एक काटा तो ये मैग्नीफाइंग पावर आ गई मिनिमम 9, न्यूनतम आवर्धन। क्लियर है क्या, नो, खत्म किस्सा। तो थोड़ा आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार वो मैग्नीफाइंग पावर की जगह कोणीय आवर्धन बताइए, तो कोणीय आवर्धन यहाँ क्या लिख देगा लैंग्वेज, कोणीय आवर्धन है ना, दूरदर्शी का कोणीय आवर्धन ज्ञात कीजिए, तो कोणीय आवर्धन ज्ञात कीजिए, कोणीय आवर्धन। अब कोणीय आवर्धन और आवर्धन क्षमता ज्ञात करो, एक ही बात है, ज्ञात कीजिए। तो कोणीय आवर्धन और आवर्धन क्षमता एक ही बात है बेटा, एक ही बात है कोणीय आवर्धन और आवर्धन क्षमता। सर कोई दिक्कत नहीं है, तो ध्यान रखना कोणीय आवर्धन, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन देख, एग्जाम्पल 10, यदि एक प्रकाशिक उपकरण, कोई भी है उपकरण, की आवर्धन क्षमता 5 है, तो इसका क्या मतलब है, मतलब डैश ए, प्रतिबिंब 5 गुना दूर बनेगा, बी 5 गुना पास बनेगा, सी प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब से 5 गुना होगी, डी ऊंचाई बिंब से 1/5 गुना होगी। बोलो, अधिकतर बच्चे टिक करते हैं, इसका आंसर ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई 5 गुना होगी, गलत है। तो सर 5 गुना पास बनेगा, सर समझ में नहीं आया बेटा, कोण 5 गुना बड़ा हो जाएगा, पास बनेगा, कोण 5 गुना बड़ा हो जाएगा, आंख पर कोण 5 गुना बड़ा हो जाएगा, आंख पर कोण 5 गुना बड़ा हो जाएगा, कोण 5 गुना बड़ा हो जाएगा, 5 गुना बड़ा, तभी तो 5 गुना बड़ा हो जाएगा। देख बताता हूं, ये देख, पहले तू देखता था ऐसे, ठीक है, ये h/d और ये 2 डिग्री कोण था। अब पता क्या होगा, उपकरण लगाने के बाद ये आ गया यहां, ये h और ये d/5, 5 गुना पास आ गया, तो बोल दू ये थीटा बराबर हो जाएगा बेटा h/d/5, जो आ जाएगा 5h/d, और h/d का मान 2 डिग्री था, तो 5 गुना 2 डिग्री, तो आ जाएगा 10 डिग्री, आ गया 5 गुना बड़ा। तो कोणीय आवर्धन 5 गुना करने का मतलब कोण 5 गुना बड़ा करना है, तो कोणीय आवर्धन 5 गुना करने का मतलब हो गया आंख पर कोण 5 गुना बड़ा करना है, समझ जाओगे ना, ये हटा रहा हूं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्लियर है क्या, तो ये कोणीय आवर्धन 5 गुना। तो सर ये सारी बातें समझ में आ गई कि कोणीय आवर्धन और आवर्धन क्षमता एक बात है। अगर वो आवर्धन देता, आवर्धन क्षमता की जगह आवर्धन देता, तो फिर ये उत्तर आता प्रतिबिंब 5 गुना बड़ा बनेगा। तो आवर्धन होता है प्रतिबिंब और बिंब की ऊंचाइयों का अनुपात, आवर्धन अलग चीज है और कोणीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता अलग चीज है बेटा, ध्यान रखना। सर बहुत अच्छा समझ में आ गया। अब अगले टर्न पर अपन बात करेंगे बेटा, खगोलीय दूरदर्शी हो गया, स्थूल और भौमिक दूरदर्शी की क्या बात करेंगे। अब अगला टर्न लास्ट है, इसमें ये सारी बातें खत्म हो जाएगी। क्लियर है बेटा, चलो धन्यवाद।